ये क्या मेरे हाथ में पकड़ा दिया है? ये माइक है क्यों? क्योंकि ला 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 मेरे नसीब तुम्हें में याद था ये? तू है कि नहीं, तेरे हाँ नसीब मुझे बचपन से ऐसे में माइक पकड़ के ना But ऐसे शो करने का शौक मुझे ये था। एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है। नो नहीं लगेगा मून, मतलब इट विल ऐड ड्रामा इन योर एक्सप्रेशन। रियली यस कितने बुरे लगेंगे हम ये माइक हाथ में पकड़े हुए। तो हमारी रीलें आएंगी, सेलिब्रिटीज हमारी रीलें देखेंगे, हमने हाथ में काले माइक पकड़े इतने बड़े बड़े। इंटरनेशनल शोज ऐसे ही होते हैं हाँ जी। मुझे प्लीज दिखाना कई दिखाए किस टाइप हुए के हैं, होते हैं। कई दिखाए। ये जो तुम मेरे साथ इस तरह की पहेलियां बुझवाते हो ना इस वक्त, आई हेटेड इट। नहीं गाइस एक्चुअली वो जो हमारे प्रीवियस वाले माइक थे जी जी वो मैंने संभाल के वो रख हमने दिए। फवाद खान के इंटरव्यू के लिए बचा के रखे हुए हैं। क्योंकि वो बहुत महंगे वाले हैं ना। हैं पहन लो कपड़े, पता नहीं कल मून को वैसे मर वो जाना 1.5 है। लाख का आपने मोहम्मद अहमद का वो स्टेटमेंट नहीं वो सुनी? 1.5 लाख का माइक है। मैं अगर वो आज वो खराब हो जाए हो 1.5 जाता लाख, है खराब? हाँ अगर वो खराब हो जाए मून, मेरी बात सुनो जुबैर, वो ऐसे ही खराब हो जाएगा ना, फिर वो कहेगा कि मैं नहीं बनूंगा, है ना? तो फिर वो ये रिपेयर भी नहीं होते? नहीं, फिर मैं वो 1.5 लाख उस दिन कैसे पैदा करूंगा? तुम मुझे ये बताओ। कमेटी डालने मेरे साथ कोई कमेटी नहीं डालता। क्यों तुम खा जाते? खैर गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। खासकर हमारे रेगुलर व्यूज तो ये व्यूवर्स तो ये सब कुछ कर सकते हैं और ये सब करने के आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। नहीं लगेंगे बिल्कुल। और अब आप चलें इंट्रो की तरफ, क्योंकि हमने शो बहुत ज्यादा आज लंबा करना है। यस कमिंग बैक टू टीवी लाउंज, माय नेम इज असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। मेरे साथ थे मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। हाँ जिदियाँ बाहों आकड़ गई हैं। अस्सलाम आकड़ती वालेकुम। मून। देखना जरा, मैं पूरे शो में ऐसे अगर रहूंगा ना नहीं मून, तुम तो ऐसे भी तुम नॉर्मल हो जाओ ना, तुम नॉर्मल नहीं हो मैं रहे। अब नॉर्मल हूँ। आई मीन कि तुम इसको बहुत एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਟ ਸਹੀ ਕਰ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਸਹੀ ਕਰ, ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ, जुबैर नेक्स्ट टाइम तुम इसको वो वाला माइक लगा देना, मुझे ये वाला लगा ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ। हाउ आर यू मून? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का आपको शो पता है आज क्या होने वाला है? क्या मतलब, क्या कुछ डिफरेंट होने आज वाला है? बहुत कुछ होने वाला है हाँ प्लीज बताएं जी। मुझे। आज हम तमाशा का तमाशा भी इसमें ही कर रहे हैं। हाँ चलो अच्छी बात है क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं। कि हम उसके लिए स्पेशल अपना 1.5-2 घंटे ज़ाया करें। एग्जैक्टली ठीक है, इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हम अलहदा से कट काट के डाल देंगे, हाँ। अलहदा से, वो हमारी मर्जी है। दैट वी हम हमने रेगुलर मीनिंगफुल में हम अपने खुद के बॉस हैं। हम मीनिंगफुल में और जो है टीवी लॉन्च में हम कर लिया दिल करेंगे किया तमाशा। करेगा तो अगर कुछ ऐसा हुआ एक्साइटिंग, अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। मेरी बात सुनो, मैं ना किसी से बात कर रहा था अभी, दोस्त से एक से, तो मैं उसको यही कह रहा था, उसने कहा कि एक भी इन्होंने नॉन फेस नहीं लिया। खैर ये हम तमाशा में ना डिस्कस करें। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इन लोगों की लड़ाई भी देखने में कौन ही इंटरेस्टेड होगा। चले फिर हम इसको तमाशा में ही कर हाँ, लेंगे। तमाशा में ही कर और सुनाए। और ड्रामा भी आया हुआ है एक नया, वो या भी हम डिस्कस वो भी करेंगे। करना है। और एक मैंने फिल्म आपके साथ डिस्कस करनी है जो मैंने आपके साथ कल बैठ के अरसे बाद कोई फिल्म देखी। हाँ, वो हमने देखी। वो हम विनिंग पूल में कंटेंट ऑफ द वीक में करें या इसी में करें? मैं चाह रहा हूँ यही कर देते यही हैं। कर लेंगे। और फिल्म का नाम क्या है? सिस्टर डार्लिंग। मिडनाइट मिडनाइट नहीं सिस्टर मिडनाइट। मैंने क्या बोला? मिडनाइट सिस्टर मिडनाइट। देख लो फिर, इस तरह का नाम है उस मूवी का। आपको मेरी शक्ल और मेरा हुलिया देख के आज को सूफी फूती वाला वाइब आ रही है? नहीं मुझे बिल्कुल मुझे नहीं क्यों आ आ रही है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। Goal? आ रही है नहीं। Goal? ये अच्छे Really? कपड़े हैं, मुझे ये शर्ट बहुत पसंद आई है। मैं टैग देख लिया है जिस ब्रांड का है, And आपने it's बता very भी दिया है। it's very cheap. हाँ लेकिन अब मिलेगी नहीं मुझे। No, it's available. अवेलेबल? Yes. ओके 3500. हाँ ठीक है। हाँ। मोहसिन नवीद रांझा पे 1.5 2 3 4 5 6 लाख की चीजें बिकती हैं, तो ये तो सही है। मून वो कचोर होती हैं। कचौर? हाँ, ये कचोर उसमें खुद सीता है? and हैं? ये खुद सीते No, हैं no, मोहसिन? these are street wear. कचोर तो हैंड स्टिच अच्छा, होती okay, हैं और हाँ, वो तो आपकी साइज के हिसाब से होती हैं. That's why they are very expensive. But these are street wear. प्रैट, इसको क्या कहते हैं? प्रैट? This is Pret, yes, हाँ, this is प्रैट Pret. कहते हैं ना इसको। हाँ तो ये भी, ये आई रियली लाइक दिस डिजाइन। ये कलर भी आपको पता है, चूहा कलर मेरा फेवरेट है। Yes. और ये plus कट आपको बहुत पसंद कट आएगा, मुझे ये ये बहुत आपको पसंद है। body शॉर्ट है। बॉडी है, हाँ वो भी मुझे शॉर्ट बॉडी पसंद कहते है। हैं, हाफ बॉडी कहते हैं। जो भी कहते हैं।
मुझे नहीं पता, शॉर्ट बॉडी ही कहते हैं मेरे ख्याल में। जो भी कहते हैं, ये अच्छी है, मुझे ये पसंद है। सिर्फ इसका एक मसला है कि इसके बाजू बहुत जो है वो, हाँ बहुत ज़्यादा, हाँ हाँ। इस एक्सेल और इसका आपको 2XL भी मिल जाएगा। नहीं, इससे बड़ा मैं साइज नहीं पहनूंगा, मैं भी यही पहनूंगा। नहीं, मैं इसलिए हाँ, कह रहा वैसे कह रहा हूँ हूँ कि हमारे बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो इंक्लूसिविटी की तरफ नहीं जा रहे। हमारे बहुत सारे मोटे फ्रेंड्स हैं, कुछ लफ्ज मोटा कह सकते हैं, ओवरवेट कह सकते हैं, ओवरवेट, उनका भी दिल करता है वो अच्छी चीजें पहने। जब हम भी मोटे थे, हमारा भी कुछ कपड़े देख के दिल करता था हम पहने, तो उसके लिए होना उसके लिए अब देखो ना, मेरा पाकिस्तान में जितने भी पैकेजेस मॉल में लगा लो, एम्पोरियम मॉल में जितने भी ब्रांड्स हैं, उसमें सिर्फ 2 के ऊपर मेरा साइज मिलता That's है। bad. हाँ, पूरे मतलब मैं पूरा मॉल भी नहीं घूम सकता अपने आप कपड़े खरीदने के इंक्लूसिविटी लिए। नहीं इंश्योर कर रहे, आपकी कपड़े लिमिटेड बॉडी टाइप्स के लिए बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। दैट्स बैड। हाँ, और आपके लिमिटेड बॉडी टाइप्स के लिए भी, और आप इतने साल हो गए हैं आपको इस मार्केट में खे खाते हुए, और आप अभी तक ओवरसाइज्ड की तरफ नहीं आए प्रॉपर। नहीं, बहुत कम है। वेट अ सेकंड मोन, हाँ, आप ड्रॉप शोल्डर टाइप कह रहा हूँ। ये 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, एक शर्ट का कट होता है ओवरसाइज। हाँ, मैं कट भी तो नहीं ना बनाते। अच्छा, कट आप बनने लग गए हैं। हाँ, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ ब्रांड्स जो बना रहे हैं। हाँ, बना रहे हैं। आप इतनी प्यारी प्यारी शर्टें ऑर्डर करते हैं, वो सारी ओवरसाइज होती हैं। और मैं तो आजकल, मुझे तो एक दुकान मिली हुई है, ठीक है, कुछ शर्टें आपने पिछले दिनों कुछ बड़ी प्यारी पहनी है। हाँ, तो क्रीम ब्लॉक में एक दुकान मिली हुई है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई। एंड दे लुक वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। मतलब उनमें वो देख के ना एक वो चीप वाइब नहीं आती। और आपको पता है वो बेसिकली जैसे लॉट के बर्तन नहीं आते, वैसे लॉट के कपड़े आते हैं। आपने एक ब्रांड सुना, आपने शायद सुना हो, नहीं सुना हो, यूफोरिया करके एक ब्रांड है, फिल्म है वो तो है, सीजन है, बट यूफोरिया करके एक ब्रांड है, उनके कपड़े मुझे बहुत पसंद है, और उनके पास अक्सर उनकी लॉट्स आती हैं। यूफोरिया एक इंटरनेशनल ब्रांड है। हाँ, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। उनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, और जो मेरी टाइप के हैं, ओवर साइज भी, ड्रॉप शोल्डर भी, और शॉर्ट बॉडी भी, क्योंकि वो नॉर्मली होता है कि जो ओवर साइज कपड़े होते हैं ना, उनके मेरे गोडो गोडो तक उनकी शर्टें आती है, टी शर्ट, तो वो एक मुझे नहीं पसंद था। मुझे भी ये चीज़ ज़्यादा लगती है। मैक्स से जो मैं ओवरसाइज शर्टें लेके आता हूँ, वो कितनी मजे की होती हैं, बट दे आर वेरी लाइक फुल बॉडी। अच्छा, वो वाली मैक्स वाली, मैक्स, ये पुराना मैक्स, नया वाला नहीं। अभी रिसेंट जो आपने मुझे ला के वो दी तो थी शॉर्ट ना, बॉडी है, वो शॉर्ट बॉडी, वो मजे की ग्रे कलर की, जो चूहा कलर का वो आप बहुत शौक से पहने, और आज जब भी पहनते हैं आपको अच्छी भी लगती है बाय द वे। हाँ, वो मजे की वो शर्ट है। तो ये वाला कपड़ों का भी थोड़ा बट आई हैव, अच्छा कपड़ों के बारे में जब हम बात करें, मुझे एक और भी सिलसिला डिस्कस करना है। जरूर करें। आप तो इस हवाले से बिल्कुल ही जो है इम्यून है, आप इस नगरी में जाते भी नहीं है। आई एम हेटिंग सच शर्ट्स नाउ जिसकी सारा काम पीछे हुआ वो होता है। अच्छा, हाँ, ये एक मैं तो लेता ही नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ ना कि पीछे सारा डिजाइन है, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, मतलब पीछे से आपको किसने देखना है, मतलब अगर देखना भी है, मतलब दिस इज मतलब वो फिर वापस जाते हुए आपको बंदा पीछे से देखेगा ना। माय प्रॉब्लम इज कि जो जेन ज़ी ब्रांड्स आ रहे हैं ना, वो यूजुअली पीछे फोकस कर रहे हैं। हाँ। उसकी कमर के ऊपर डिजाइन मतलब उनका सारा फोकस जो है ना, वो ऐसे है कि आप उनको शक्ल ना दिखानी पड़े। हाँ, जेन ज़ी को शक्ल दिखाने से क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। हालांकि सबकी एक जैसी शक्लें हैं, हाँ, सब एक जैसे सबकी एक जैसी जॉ लाइंस हैं, सबकी एक जैसे होठ हैं, छोटे छोटे बाल है, करली बाल है, सबके तकरीबन। ठीक है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। और ब्लैक, जेट ब्लैक, जेन ज़ी के बाल जेट ब्लैक क्यों हैं? मुना, हैव यू रियलाइज्ड? नहीं, आई हैव नॉट। हैव यू? तुमने देखा है कभी सारे जेंजिस के बाल ना बहुत जेट ब्लैक किस्म के हैं? अच्छा, नहीं, आई हैव नॉट नोटिस्ड दिस, लेकिन चलो अब मैं नेक्स्ट टाइम प्लीज ये तुम नेक्स्ट टाइम नोट करना। ये पीछे वाले डिजाइन की बात करो। हाँ प्लीज, कमिंग बैक टू दैट थिंग, ये जेंजी को क्या तकलीफ है? और मैंने ये चीज नोट की है, नए जितने भी ब्रांड आ रहे हैं उनका सारा काम जो है वो पीछे वाली साइड पे है, और वो पसंद करते हैं। सेकंडली जो नए बच्चे हैं वो तस्वीरें भी ऐसे खींच रहे हैं कि शक्ल ना दिखानी पड़े, शक्ल ना दिखानी यूं दिखा लें या यूं कर लें, कुछ यूं कर, मतलब जिसमें वो पीछे वाला भी आ जाएगा, वो सब मतलब कुछ आ जाएगा, लेकिन शक्ल नहीं आएगी। हाँ, ये एस्थेटिक का व्हाई आवर जेन ज़ी इज वेरी रिलक्टेंट टू शो देयर फेस, रिलक्टेंट या लो सेल्फ एस्टीम, यू कैन से। स्ट्रेटजी हो सकती है कोई, हो सकता है वो इसमें करतूत ना हो, शक्ल दिखाने वाले, मुंह दिखाने वाले किसी को। नहीं, व्हाई दे आर नॉट, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, they are full of themselves, they are full very, of themselves, their selves नहीं, themselves होएगा ना, very narcissist they are. they are narcissist, very Gen narcissist. Z is narcissist guys, mind करना तो प्लीज माइंड ना करें, गुड फॉर करना यू। तो कर लें। आई थिंक नून आगे वाला दौर जो है ना वो सेल्फिशनेस का है ना, हाँ, मेरा ख्याल है कि नार्सिसिस्ट होना उनके फायदा में वक्त अच्छी की चीज जरूरत है। बन गया है नार्सिसिस्ट होना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, अदरवाइज तो कच्चा चबा जाए मतलब
अदरवाइज जो गिविंग लोग होते हैं ना उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है दुनिया में। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ What do you think, जुबैर? अच्छा मून, हम क्या नार्सिसिस्ट, हम उधर जेंजीज की बात और कपड़ों के पीछे होने की बात कर रहे कपड़ों के पीछे और कोई बात मैंने बीच में छोड़ दी करते थे। करते, वो आपने छोड़ दी फिर। मुझे याद नहीं आ रही। गोल्डन काले बाल होते हैं, जेट ब्लैक बाल होते हैं, शक्ल दिखाने से डरते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा क्यों है? हाँ ये मैंने बात पूछी थी कि मतलब शक्ल दिखाने से क्यों डर रहे हैं हमारे जेंजी? नहीं नहीं, डरते डरते कोई नहीं है उनको, बस ऐसे है कि कोई ऐसे अब हम लोग जो हैं, अब जैसे मेरी एग्जांपल ले लो, मैं तो किसी मॉल में जाता हूँ या कहीं पे जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि काश को मुझे मिले तो कहे ओह देखिए मून जा रहा है, वो देखो आप एक ही बस वाले हैं ना, आप मूवीज रिव्यू। मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई। अब ये लोग जो है ना जेंजी, वो ये चाहते हैं कि हमें कोई पहचान ना पाए सोशल मीडिया से बाहर जो मिलता है ना, मतलब कोई ये ना कहे कि ओह दिस इज दैट, आई हैव सीन यू देयर। तो वो इसलिए जो है वो अपनी ऐसी तस्वीरें लगाते हैं, ऐसे तस्वीर लगाते हैं, ऐसे तस्वीर लगाते हैं, मुंह के आगे हाथ रख लेंगे, मुंह के आगे कपड़ा रख लेंगे, कुछ भी रख लेंगे, लेकिन मुंह नहीं दिखाने देंगे। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी। हम यहाँ पे मतलब ये एक कंसर्न है, मुझे तो ये कंसर्न लगता है। नहीं आप ना अच्छा चलो एक और मैं आपको नेक्स्ट बात। जी जो शक्लें नहीं दिखा रहे, एक तो वो कैटेगरी में, जो शक्लें दिखा रहे हैं उस पे आ जाते हैं, उन पे 10 फिल्टर लगे हुए होते हैं। 10x10 So बहुत सारे होते हैं। why? हाँ पता नहीं, हालांकि कितनी प्यारी शक्लें हैं, जरूरत ही नहीं है। मैंने इतने सारे लोग देखे हैं आजकल रिसेंट टाइम्स में, जब मैंने उनको रियल में मैंने देखा है तो मेरे तो पटाखे निकल गए। एंड अरसलान दे डू नॉट नीड फिल्टर्स। नहीं पटाखे वाले भी हैं, लेकिन कुछ नॉन पटाखे वाले भी हैं ना। पटाखे एज इन के मतलब मेरे जो दिमाग में पटाखे बजने लगे हाँ, कि फीचर मतलब चेंज। हाँ फलूदा, मतलब ये क्या चल रहा है? ठीक है ओके, मतलब ये मतलब हमें लगा था आप बहुत प्यारे हैं। ठीक है। नहीं अब प्यारा भी तो एक सब्जेक्टिव चीज है, आई नो, बट लेकिन वो एक होता है कि मतलब आप वो जो एक अगेन हमारा फेवरेट वर्ड जनरल एक्सेप्टेड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, अगर आपको वो नजर आ रहे होते हैं, वो वाइट और वो सब कुछ जॉ लाइन सामने आएंगे, वो सब शिट, लड़कियां लड़के दोनों। शिट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड गाइस, बट मेरे ख्याल में मतलब स्किन आप अपनी ओरिजिनल चीजें क्यों नहीं दिखाते? हाँ आप उसमें कंफर्टेबल क्यों नहीं है? हाँ उनको होना चाहिए कंफर्टेबल। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, वो पहले जो है ना फिल्टर्स के साथ तस्वीरें लेते थे, अब जाके उनको रियलाइज, लेकिन मेरे ख्याल में भी वो ले रहे हैं फिल्टर। कुछ लोग तो हैं ऐसे लेने वाले हैं फिल्टर भी ले रहे हैं फिल्टर। हाँ कुछ लोग तो हाँ नहीं, मैं फिल्टर मैं भला क्या मैं अगर फिल्टर लगा के तस्वीर लूँ ना स्नैपचैट पे, तो मैं स्पेशल लिखता हूँ और फिल्टर तेरा बेड़ा करके मेरी एडी सोनी शक्ल बनाती हूँ। रियल से भी मैंने, हो सकता है रियल लाइफ में भी हम फिल्टर लगा किसको मिल सकते हैं। आई यूज फिल्टर्स बट नॉट लाइक कि मैं बिल्कुल ही कोई नई चीज लगूं। जी बल्कि मुझे मोस्टली जब भी लोग मिलते हैं तो कहते हैं आप रियल में ज्यादा प्यारे हैं। हाँ चलें, ये भी एक में अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, अच्छी बात, ये ज़्यादा अच्छी बात है। डलूलू। हाँ नहीं ये अच्छी बात है, मेरा ख्याल है। मेरा हाथ थक गया गाइस, दूसरे मुन आप जब बात ना करें तो आप ऐसे छोड़ भी सकते हैं ऐसे। डू आई डोंट लुक लाइक शेर? हम इसमें ASMR भी कर सकते हैं, आपको पता है? स्नोपर छोटी की तरह। संजना, ये याद है आपको? संजना। चले खैर, अरसलान प्लीज फॉर्मल शो की तरफ आए। फॉर्मल हमारा होता नहीं है, बहुत बड़ा है गाइस, बहुत बड़ा है। हाँ उसके अलावा कोई आप बस डिस्कशन पॉइंट नहीं है। नहीं मैं बस है पॉइंट्स, बट मुझे लगता है कि अगर हम वो पॉइंट डिस्कस करूंगा ना फिर हमारा शो बहुत लंबा। हाँ हम नहीं, मुझे और चीजों पे बहुत ज्यादा टाइम, 15 मिनट जाया कर दिया हमने इंट्रो पे। जैसे मुझे इस पे टाइम, मासूम पे टाइम, हाँ एक नया ड्रामा भी आया मासूम। मुझे तमाशा पे टाइम देना है, मुझे डाइन पे तो हम टाइम देते हैं, मुझे सिस्टर मिडनाइट पे भी मुझे करना है। चलें करें, क्योंकि इसलिए मैंने आज डियर बेस्टी भी नहीं किया, मैंने बेरूपिया कर रहे हैं। बेरूपिया कर लेंगे, कोई नहीं, एंड डिस्कस करना है, एंड का क्या है। हाँ गाइस, फिर आज हमारी जितनी भी बातें होंगी वो आपको शोज में ही मिलेंगी। हाँ आज का शो जरा बड़ा है जी। मून आप प्लीज एक्सप्लेन करें कि आज हम क्या क्या कर रहे हैं। आज हम ड्रामे कर रहे हैं, ठीक है? वो तो हमारे भी करते हैं। डाइन, मैं मंटो नहीं, शेर, परवरिश, एक झूठी कहानी, गूंज एंड मासूम। और अगर हमने टच किया थोड़ा सा, हम राज को और बहरूपिया को टच कर लेंगे। और एक तमाशा सीजन 4 ये शुरू में ही होगा, ठीक है? हाँ और उसके बाद हम थोड़ा सा सिस्टर मिडनाइट एक मूवी है राधिका आप्टे की, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि डिस्कस भी थोड़ा सी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात हमने ये कहनी है कि शायद हम कहीं जाएं भी। हाँ शायद मेरी
दिल में आया है। कन्विंस इस बात तुमने मुझे करना है। हाँ चलें कर मैं पहले बता दूं, एक रात से मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ, मैं नागिन हूँ। मैं हाँ। सांप। चले मुझे स्टार्ट। चलें बिस्मिल्लाह। किससे करेंगे? आप जिससे कहेंगे। आज मुझे आपसे बहुत प्यार है। क्यों? इस प्यार को नजर ना लग जाए, बस आपको पता है ना, लग जाती होती है बहुत जोर की। ड्रामे करने हैं, पहले ड्रामे ही करते हैं। अप टू यू। हाँ प्लीज मासूम। हाँ पेन छोड़ दो, तुम नहीं तो अनकंफर्टेबल हो जाओगे। नहीं मैं ओके हूँ। प्लीज कंफर्टेबल हो। हाँ पक्का? हाँ ओके। मैं अगर अभी भी है तो हम नहीं माइक चेंज कर वो देते फिर हैं। अगले शो में कर लेंगे हम अभी माइक चेंज नहीं अभी चलने दो। हम अगले अभी मुझे- अगले हम देखो, हम उसके बाद नहीं आएंगे तो माइक मुझे होगा। तजर्बा करने दो ये। चलो ये ठीक भी है, चलो एक ठीक है। चौंसा चूपने दो मुझे। चलो ठीक है ठीक है। ठीक है ओके। तो कहाँ स्टार्ट करें हम? मासूम। मासूम। अच्छा ये एक हम टीवी पे नया ड्रामा आया है शीरी फरहाद की जगह। जी। कंटेंट लाइन करके इसकी एक जो है वो राइटर हैं जो कि अब्दुल खालिक खान है, ठीक है। एक बात सुनने, ये इसके ड्रामे पे अभी भी कंटेंट लाइन आ कंटेंट रहा है। लाइन ही लिखा होता है। हालांकि मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया है तो आया कंटेंट लाइन बाय अब्दुल खालिक खान, तो इसका मतलब है कि उन्हीं राइटर की ही कंपनी है। तो व्हाई ही डिडंट टेक क्रेडिट ऑफ दिस इज समथिंग वेरी न्यू। हाँ कि कि आप किसी किसी प्रोडक्शन हाँ, कोई कंपनी ही कोई ड्रामा लिख कंपनी रही ही है। ड्रामा लिख रही है। हाँ। मतलब कंपनी कैसे ड्रामा लिख सकती है? आई डोंट नो मुझे नहीं पता। खैर अब्दुल खालिक खान के से पहले हम ड्रामे काफ़ी सारे तो नहीं देख चुके, एक दो ही देख चुके हैं। इश्क मुर्शिद, इश्क मुर्शिद ही देखा है, एक और भी basically, देखा है बड़ा हमने। बड़ा। एक और भी देखा है। एक और भी था, अब मुझे याद नहीं है। ये मोहब्बत तुझे अलविदा मेरे ख्याल में इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसके जो डायरेक्टर हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है गाइस। बरकत सिद्दीकी करके उनका नाम है, ठीक है। बरकत सिद्दीकी ने इससे पहले जो ड्रामे डायरेक्ट किए हैं गाइस, मैं उनके नाम बता दूं, एक राज पे मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ। उनके जो ड्रामे हैं वीडियो भी वो देनी हैं पड़ेगी। मोहब्बत तुझे अलविदा, इकरार, हक महर, बेबसी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। I think Barkat Siddiqui was an actor Yes, in past. he was. I think he was in Alpha PTV Bravo के ज़माने Charlie में। और धुआं में से किसी एक में था। पीटीवी के किसी if I'm ड्रामों not में थे। wrong. और फसी बारी खान के ड्रामों में कदूसी में हजारों दफ़ा बरकत सिद्दीकी का जो है वो जिक्र भी हुआ है। होता हाँ, ठीक है जी। मतलब उसमें जिक्र बरकत सिद्दीकी का होता क्यों था, मुझे ये बात आज तक समझ ना आई। हैंडसम होने की वजह से उनको लगता था कि फवाद खान और बरकत सिद्दीकी हैंडसम होने की इंतहा है, ठीक है अपने जी। अपने दौर में, हाँ अपने अपने दौर में। हाँ ठीक है जी। अब मुझे लेकिन अब मुझे चैन नहीं आएगा। आई थिंक मैंने इनको धुआं में देखा है या अल्फा ब्रावो में देखा है, मुझे पता नहीं। एक बस एक लास्ट टाइम देखने दो। आप देख लें कोई मसला नहीं, हम इधर ही हैं। हम वो दोनों में ही नहीं है। शुक्र है, दोनों में ही नहीं नहीं है। तो मुझे दोनों पे डाउट होने लग जाना था। हाँ, खैर बरकत सिद्दीकी जो है वो प्रोड्यूसर भी हैं इस ड्रामे के। ओके। बरकत सिद्दीकी प्लस जो है वो एमडी प्रोडक्शन की ये जो है वो प्रोडक्शन है। ओके। और बरकत सिद्दीकी को डायरेक्टर होने के साथ साथ बहुत शौक है ड्रामों अनिल के कपूर के नहीं ड्रामों के शूट में जाने का भी, ठीक है। और ड्रामों के शूट पे तो ऑब्वियसली वो डायरेक्टर है तो होते ही हैं, लेकिन ड्रामों के टाइटल की जो तस्वीर होती है ना उसमें एक जो आती है ना तस्वीर, उसमें बरकत सिद्दीकी खुद ज़रूर होते हैं, ठीक है। एक दो ड्रामों की मैं पिक्चर अपने व्यूअर्स को दे दूंगा। दे देना फिर। मेरे पास पड़ी है, क्या हो गया Okay. उनको बड़ा क्या शौक ये है। एक उसी तस्वीर अकाउंट से लिया है जिसके फॉलोवर 400 हैं? नहीं ये ओरिजिनल हम टीवी में पे लगी हुई है, ठीक है। जिसमें बरकत सिद्दीकी दरमियान में है, इस तरफ जो है वो इमरान अशरफ है, इस तरफ सोनिया हुसैन, और पीछे जो है वो कहीं जाके मिकाल भी है मेरे ख्याल इफ इज नॉट डूइंग एनी ड्रामास और इनका लास्ट ड्रामा भी कोई 4-5 साल पुराना है। मोहब्बत अलविदा ना कहना तुझे वाज अलविदा। 2020। हाँ। इट वाज 2020 एंड नाउ इट्स 2025। हाँ। तो ये नए ड्रामों नए एक्टर्स को कैसे कन्विंस करते हैं? मैं आई एम जस्ट आस्किंग यू। नए actors, मैं like- फॉर एग्जांपल मैं इमरान अशरफ हूँ हाँ। या मैं फवाद खान हूँ। चलो फवाद खान ज्यादा बड़ा हो गया, चलो। कोई और नाम ले लो। चलो एक एस्टैब्लिश एक्टर हूँ, मेरे पास बरकत सिद्दीकी आता है कि भाई ये आते हैं। नहीं, जब मैं बड़ा एक्टर हूँगा तो सर आता ही होगा। तो वो मेरे पास आएंगे तो वो मुझे कहेंगे ये। मैंने कहा नहीं बरकत, मैंने आपके साथ काम नहीं करना, आपने तो पिछले 5 साल में एक स्क्रिप्ट किया था, उस पर भी आपको बोल लान तान हुई थी। एक्टर्स कैसे कन्विंस होते हैं? पैसा नहीं, दोस्तियाँ। बरकत मुझे सिद्दीकी लगता से दोस्ती होगी। मुझे लगता है कि वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन है, जानने पहचाने हैं, बहुत एक जाना पहचाना नाम है, इसलिए लोग जो है उनके साथ काम कर लेते हैं। करना प्रेफर नहीं करते, करना पसंद भी शायद ना करते हो, लेकिन कर लेते हैं। ये हमारी मेरी एक हमारी राय opinions है, हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, okay। अच्छा, इसकी कास्ट अरसलान मैं आपको बताऊं, इसकी कास्ट जो है वो बहुत अंसम्बल कास्ट है, ठीक है। इमरान अशरफ हैं इसमें एज जो है वो दिलशाद फैसलाबादी, सोनिया हुसैन है एज नीलो, ओन अली हैं इसमें, मिकाल जुल्फ़िकार हैं, वसीम अब्बास हैं एंड वेरियस अदर्स, ठीक है जी।
कहानी है दिलशाद फैसलाबादी की, जो कि फैसलाबाद के नवाही किसी गांव में रहता है और उसको बहुत शौक है उसको सिंगिंग सिंगिंग का, हाँ। मतलब टीवी पे आने का, टीवी पे आने का। नहीं, ये चीज आप थोड़ा सा गलत कह रहे हैं। ही इज नॉट बहुत शौक है। आई थिंक उसकी फैमिली में कोई एक मेंबर है जो मिरासी है, वो उन्होंने फैक्टर ऐड भी किया है। ठीक है, हम टीवी का मशहूर और फेवरेट टॉपिक मिरासी हाँ, दिखाना, मिरासी। मैक्सिमम चीज वो मिरासी इससे आगे कुछ भी नहीं। कितने ड्रामे हो गए वैसे हम के जिनमें ये उडारी उडारी भी था, अलिफ और इंसान, अलिफ लल्ला इंसान, ठीक है, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ एलिमेंट इस तरह का आना मरासी होता है। वाला। हाँ हाँ, ठीक है, मरासियत, मिरास। आई थिंक नहीं, संजा वाज नॉट लाइक दैट, सॉरी। अच्छा जी, उसको बहुत शौक आखिरी है, बारिश, हाँ उसको बहुत शौक है जो है वो करने का, सिंगिंग करने का, और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिंगर बनना चाहता है, और वो चाहता है कि हर टीवी के अंदर उसकी आवाज़ गूंजे। जी। दूसरी तरफ हमारे पास नीलो, प्लेड बाय सोनिया हुसैन, प्लेड पैथेटिकली बाय सोनिया हुसैन। आई एम सो सॉरी, इतना मैं फ़ैन हूँ सोनिया हुसैन का, इतना बड़ा मैं फ़ैन हूँ सोनिया हुसैन का। हमें एक बात करते हुए शर्म आती है, हमें मतलब अपने आप को कोसने को दिल करता है कि यार हम किसके बारे में क्या बात मतलब कर हम रहे किस हैं। तरह के इंसान हाँ, हैं कि हम हाँ, लोगों के बारे में बुरा कह रहे हैं, हाँ, किस मुंह से कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं, और मतलब हमारे अंदर कितनी नेगेटिविटी हाँ, होगी। हाँ, मतलब हाँ, जब हम इस तरह से बुरा कह रहे हैं तो हाँ, हमें अपने आप के लिए बुरा हाँ, लग रहा है। देखने वाला तो यही कहेगा ना कि सोनिया हुसैन एक नाम है, हाँ, बहुत बड़ा हाँ, नाम हाँ, है, लेकिन वो कर भी तो क्या रही है ना, बहुत बड़ा नाम होने I के बाद। agree. ठीक है जी, उसके बाद सोनिया हुसैन, नीलो के जो फादर हैं वो प्ले कर रहे हैं वसीम अब्बास। ये एक नवाब खानदान है, तो ये हम करके बात करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो कौन सा नवाब खानदान है I don't know, जो हम करके बात करते हैं, आपस में करते हैं। बच्ची जो है वो उसकी मतलब एक मादरी जबान का कंसेप्ट क्या होता है? आई एम आस्किंग यू। हाँ, जो घर में बोली जाती जो है, घर में माँ हाँ, बोलती है, और हाँ, फिर वो बच्चे भी वैसे बोलते हैं। अगर माँ आपको हमको तुमको करके बोल रही है और शी इज कंसिस्टेंट, तो वो बच्ची क्यों नहीं बोल रही हमको तुमको? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है जी। तो नीलो की एक दोस्त है रज्जो, जो कि उसको मशवरे देती रहती, आती जाती रहती उसके घर। नीलो जो है नीलो वो, उसको मशवरे देती रहती है, आई थिंक। हाँ, नीलो जो है वो एक सॉरी लाउबाली लड़की है, जो अटकेलियाँ करती रहती है ज़िंदगी में, उसको और कुछ नहीं आता ज़िंदगी में। वो सब्ज़ी लेने जाती है तो वहाँ पे सब्ज़ी वालों के साथ पंगे लेती है, वो पैसे गली में फेंक आती है, मतलब वो लोग लाउबाली और अखड़ लड़की जो 1970s के नॉवेल्स में होती थी, 60s, 70s, आर यू श्योर? हाँ 60s, 70s 60s आर मोर प्रोग्रेसिव हाँ। एरा ऑफ बॉलीवुड एंड नहीं लॉलीवुड। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ जो उन 70s 60s के नॉवलों में होती थी, आपने ये नहीं सुना। आई थिंक दे वर आल्सो वेरी प्रोग्रेसिव। हाँ, होते तुम कहो लेट 90s की गंदी हीरोइन, हाँ, नॉवलों ये भी की हो सकता है, ये भी हो सकता चीप है, चिपाड़ी हुई। हाँ, ठीक तो है, जिसको कोई अकल नहीं, कंडे की अकल नहीं है, जो हाँ, बेवकूफ़ है, जो मतलब जिसको कुछ पता नहीं है दुनिया का, ये आई डोंट नो, Unbelievable सा character। अनबिलीवेबल सा कैरेक्टर, और इसको मैं करना चाहूंगा अनबिलीवेबल सिली। सिली, हाँ, हाँ कि अपनी मर्जी से वो अक्लमंद भी बन जाती है ना जब दिल करता है, जी जी जी। मतलब सिलेक्टिव सिली कह सकते हैं, कि दिल करे तो वो अक्लमंद बन जाती है, दिल करे तो वो बेवकूफ़ बन जाती है, दिल करे तो मासूम बन जाती है, दिल करे तो माँ को कह देती कि आप मुझे गाली क्यों दे रही हैं, आप नहीं दे सकती हैं मुझे गाली, आप मुझे मार भी नहीं सकती हैं, मतलब ये सिलेक्टिव। सो अगर आप पहली दफा ड्रामे का नाम सुनते हैं मासूम, हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो आपके ध्यान में ये आएगा कि जो प्रोटैगनिस्ट होंगे दे आर वेरी नाइव, हाँ हाँ, बट दिखाए भी गए हैं नाइव। सोनिया हुसैन का पहला सीन जो है वो आपको नाइव दिखाया गया है। जो दिलशाद का नाम, वो भी आपको नाइव दिखाया गया है, लेकिन कुछ हरकतें जब वो करते हैं ना, वो नाइव नहीं लगती। नहीं, मतलब जैसे अब अपनी सहेली को क्या वो नाइव नहीं लगते हैं, लफ्ज मैं कैसे बात करूं, कर दो हम टू कर देंगे, वो लगते हैं, ठीक है, वो नाइव नहीं लगते, ये लफ्ज ना मैं आज यूज भी करना चाहता था जब तमाशा पे हम जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं ये लफ्ज यूज करना चाहता हूँ, प्लीज तुम भी इसको आधा काटना, हाँ, ताकि लोगों तक जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये वर्ड है बेसिकली, ठीक है, वो नाइव नहीं लगते। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं समझ आती है, कुछ प्लॉट पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल मेक सेंस नहीं करते, वो इस सेंस में कि 2025 में बैठ के इस तरह कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे दिलशाद फैसलाबादी जो है वो गली गली जाके आटे के इवज गाना गाता है, जैसे कभी होता होगा 60s 70s में, अभी नहीं होता होगा मेरा नहीं ख्याल, आई हैव नेवर बीन टू गांव, ठीक है। और जो जिस तरह का आपने दिखाया है वो बहुत ही अनबिलीवेबल सा है,
ठीक है। और लोग हैव यू सीन चूड़ियां? हैं चूड़ियां देखिए बागा वालियों। तो वो इस तरह का सिंगर नहीं होता जी, वो इस तरह का सिंगर नहीं होता। होते। वो हमद पढ़ता है जी, मोस्टली जी। ठीक है, वो नात पढ़ता है मोस्टली, और वो घर घर या जाके कव्वाली। हाँ या कवाली, ठीक है। ये नए जमाने का सिंगर और पुराने जमाने की रिवायात, दे डोंट मैच, ठीक है। Yes, yes. एक चीज, दूसरी चीज ये कि जो चौधरी साहब दिखाए हैं, मुझे लगता है कि अब हमारे ड्रामों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चौधराहट को चेंज करने की। चौधरी ऐसे नहीं होते, ठीक है। चौधरी बनता ही इस वजह से है कि वो लोगों के दिलों में घर करता है। यस यस, ठीक है, वेरी वो नाइस, सॉफ्ट स्पोकन होता Very है nice. वो जड़े काटता है, वो ऐसे नहीं कहता चल निकल यहाँ से, I 1 love मिलियन you. व्यूज वाला बंदा मैं लेके आया हूँ। व्हाट इज 1 मिलियन व्यूज? चौधरी को क्या पता कि इस बंदे के 1 मिलियन के 10 मिलियन व्यूज हैं। नहीं, आप पुराना भी दिखा रहे हाँ, हो हाँ, और नया भी नया, दिखा रहे हो, वही ना। ये आपस में क्लैश नहीं, कर रहा है। वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ अरसलान कि कौन सा जमाना है। या ये 70s दिखाया, तो 70s 80s में तो 1 मिलियन 10 मिलियन का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, सोशल मीडिया पे इतने कितने व्यूज हो। अगर आप 2025 दिखा रहे हैं और 2025 में जो दिलशाद फैसलाबादी उस तरह करेक्टर नहीं हो सकता, और चौधराहट ऐसी नहीं हो सकती। चौधरी बनता ही तब है जब वो लोगों के साथ सब मिल घुल मिल के रहता है और लोगों के साथ शफकत से पेश आता है। और चल निकल, हमने नहीं तेरे से गाना गाना और चपेड़े मारना। दिस इज वेरी। और अगर ऐसा है तो आप उसको थोड़ा सा ना, आप उसका एक थोड़ा बैकएंड दिखाएं कि हो सकता है कि इसने कोई हराम से की हो, ये वर्ड ज्यादा बुरा तो नहीं हो ठीक है, गया? नहीं कोई मसला मतलब कुछ नहीं। ऐसा हुआ हो कि हाँ, उसको इससे जिस हाँ, तरह से मतलब हमें स्क्रीन पे देखने से फील आ रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि कोई अनरिजॉल्व्ड कोई इशू है हाँ, बिटवीन हाँ, दिलशाद एंड हाँ, दी चौधरी साहब। बट वो था नहीं। कुछ भी नहीं है, दिलशाद तो बेचारा मासूम सा है। हाँ हाँ, मासूम है ना दिलशाद बेसिकली। सो यहाँ पे ना नैरेटिव थोड़ा वीक हो गया। हाँ, ठीक है, you're right. आपके प्लॉट पॉइंट्स में बहुत इश्यूज जी। फिर वो बहन जो बनी, हाँ, मैं ऐड कर दूं? हाँ थोड़ी? प्लीज ऐड करें। वो जो बहन साथ बनी हुई हाँ, थी, वो मुझे लगा गूंगी है। हाँ मुझे भी लगा, मैंने कहा ये करैक्टर उन्होंने राजा रानी से उठाया है, वही फिर वो शुरू में उसने भैया हाँ, कहा, हाँ, 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 मुझे याद आया, हाँ, शुरू उसका में वो कोई भैया dialogue कहा, नहीं। जो पहला सीन उस हाँ, लड़की का था ना, उसमें वो आग कहती है भैया भैया या पता नहीं whatever, हाँ, वीर 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 जो भी कहती वीर है, जो भी है। तो वो खैर वो आगे जब चलती है तो वो आगे से लग रहा होता है कि जैसे कि लड़की जो है वो गूंगी है, जैसे वो बैग फेंकती है, स्टफ लाइक दैट। वो भी एक अजीबोगरीब। फिर आप ये दिखा रहे हो कि इनके कपड़े फटे हुए हैं, बट दे हैव वेरी गुड लाइक स्मार्टफोन। हाँ हाँ बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है। और पंखे की किस्तें के लिए उसने ये फंक्शन पकड़ा था चौधरी साहब का। हाँ, पंखा उनके घर मतलब के नहीं है, उनके घर पंखा नहीं स्मार्टफोन है, है। लेकिन मोबाइल है उनके पास। स्मार्टफोन। हाँ, मोबाइल। स्मार्टफोन है। क्योंकि वो सेल्फी लेने लगे थे और हाँ, कुछ ऐसा कुछ था ना। नहीं सेल्फी तो उस बंदे के फोन में थी। तो वो फोन क्या तू अपने कबर से, अपने माँ के पेट से लेके आया था वो वाला फोन? नहीं उस बंदे का था जो कह रहा था मैंने उस बंदे का नहीं था, उस बंदे अच्छा, का इसने पर निकाला नहीं है। आप मुझे आर्टिस्ट लग रहे हैं, मैं अपना फोन, ये तो और ज्यादा अच्छा तुम्हें ये बात ही नहीं पता नहीं थी? मैंने ये नोट नहीं किया पॉइंट कि ये दिलशाद का फोन था। दिलशाद का फोन था और वो पंखे की किस्तों हाँ, पे नाचने जा हाँ, रहा, हाँ, मतलब 700-800 रुपए की किस्त के लिए वो फंक्शन कर रहा था, करने जा रहा था। यस, और उसके पास 700-800 भी नहीं है। और मुझे इस बताएं, ये जो गुल्लक फोड़ा है इन्होंने, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਸਲਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਲੇ ਤੋੜੇ ਨੇ। हाँ, ਠੀਪੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 5-5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ठीपे ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ नोट ਹੁੰਦੇ हम ਸੀ। बड़े हो गए हैं ना। गुल्लक में 1000 का नोट कौन डालता है? आजकल 1000 की औकात 10 की है ना। तो इसको 1000 किसने दिया? ये तो 700-800 की किस्त के पीछे फंक्शन करता फिर रहा है। अच्छा चलो, बहुत सारी लॉजिकल चीजें बहुत सारी ना हैं इनकंसिस्टेंट हाँ, चीजें हैं जो कि आपके लफ्ज इनकंसिस्टेंट होता है, अनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट टू योर प्लॉट, टुवर्ड्स योर कैरेक्टर्स। किसी भी चीज के साथ कोई भी चीज तालमेल नहीं खाती। ट्रू। यहाँ तक हम आगे स्टोरी के जो फ्लॉज हैं उसकी तरफ। अब हम आते हैं एक्टिंग की तरफ। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, नॉट इवन अ सिंगल एक्टर हैज डन अ गुड जॉब इन दिस ड्रामा। आई एम सो सॉरी। इतने बड़े हमारे 100% agreed. स्टार हैं इमरान अशरफ, इतने बड़े, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं किस मुंह से कहूँ कि इमरान अशरफ क्या कर रहे हैं। इट इज इवन, मतलब भोला अपनी तरफ से रिक्रिएट करने की कोशिश की है ना। No, I कि don't think भोला so. वाज थोड़ा सा पागल सा, और ये वो पागल लफ्ज बुरा हो जाएगा, थोड़ा सा ऑटिस्टिक। थोड़ा ऑटिस्टिक, ठीक है, हाँ। उस तरह से आपने दिखाया कि थोड़ा सा वो मतलब Slow learner. स्पेशली एबल्ड कहते हैं। अच्छा, मासूम। मासूम, हाँ ठीक है, Naive. जिसको भोला ही कहते हैं हाँ, basically। भोला। या आपने उधर से इंस्पिरेशन ली है,
आपने कहाँ से इंस्पिरेशन ली है? लॉट्स ऑफ रॉन्ग मैसेजेस यू कैन से, बहुत ज्यादा कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि आइदर इट्स मासूमियत और आइदर इट्स भोलापन या कोई some मेडिकल medical डिसीज, हाँ मेडिकल disease. इशू, डिजीज वर्ड ठीक है, मेडिकल इशू, मेडिकल इशू कोई है, सो हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि भाई मतलब हमारा जो दिलशाद हीरो है फैसलाबादी है उसके साथ इशू, उसके साथ इशू क्या है, उसके साथ क्या इशू है बेसिकली। ठीक है, ओन अली मुझे बड़े पसंद हैं, ठीक मुझे है भी। ठीक है, इसमें उन्होंने ओके ओके किया, ठीक है, जैसे ही हमने उनको उसमें पैराडाइज में देखा था तकरीबन वैसा ही उनका मतलब कॉमेडी टाइमिंग। अच्छा चलो अब मैं मेन लोगों के बारे में बात करूं। जी जी, हाँ जी। मुझे फिर हम ओन की तरफ चलते हैं, हम हाँ, और लोगों की तरफ भी जाएंगे। मुझे जो प्रॉब्लम आई ना अपने मेन प्रोटैगनिस्ट से, आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर मासूम बाय द वे। बिल्कुल, आपने कई तो कितनी तारीफें की, मैंने कहा अरसलान ना प्लीज डोंट मेक फॉल्स होप्स, लेकिन आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर इवन शुरू के 10-15 मिनट आई वाज trying hard to have fun. I was trying hard. लेकिन जो पहला सीन आपने सोनिया का दिखाया, it was very lame. It was very lame, very ताथैया हो, ठीक है? वो जो दुपट्टे चल रहे हैं और वो उनमें से निकल रही है और लाइक क्या चल रहा है? सब्जियों वाले के साथ अटकलियां कर रही वो है। बात का सीन है। वो बात का सीन है। मैं आपको शुरू के सीन की बात ठीक कर रहा हूं, वहीं पे रुके। आप वहीं रहे। ठीक है? एक तो मुझे वो बहुत बुरा लगा। जी। उसके बाद हमें एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हमारे एक्टर्स को मैं एक एज अ मशवरा उन्हें चीज कहना चाहता हूँ। हमारा साउथ एशिया का जो स्क्रीन का जो एक स्टार होने का एक वो चार्म है, उसमें बहुत बड़ा हाथ एक अच्छी लिपसिंग का होता है। यस, कि आप लिपसिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं। वी नो यू आर नॉट अ गुड सिंगर, वी नो यू आर नॉट अ ट्रेन सिंगर, बट आपके पीछे एक आवाज लगाएंगे। आपने हायर किया ना किसको हायर किया जिसके साथ आपको लिपसिंग करना पड़ेगा। वो इमरान अशरफ ने बहुत बुरी लिपसिंग की है। मैंने शुरू में इतना ट्राई किया कि मैं इसको वो करूं, कन्विंस हो जाए, कन्विंस करूं अपने आप को कि कि ये खुद ही शायद ये अच्छी लगे लिपसिंग। देयर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम जहां पे जो है वो तालमेल नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका हीरो ही अच्छी लिपसिंग नहीं कर रहा, जो कि हमारे यहाँ किसी हीरो को एक दिखाने की ना, अभी जब उनकी पहचान ही यही है, तो मतलब लाइक आगे आप क्या ही जाएंगे। जो आपका मेन आपका एज अ हीरो जो कि आपको सबसे ज्यादा आनी चाहिए लिपसिंग। अगर आप अपने आप को साउथ एशिया का एक अच्छा आर्टिस्ट मानते हैं तो आपको लिपसिंग में परफेक्ट होना पड़ेगा, तो वो बहुत बुरी थी। अच्छा, फिर लोग कहते हैं अरसलान, मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि फिर लोग कहते हैं कि आपने पहली एपिसोड में इतना धो दिया है, आपको पहली एपिसोड में हाथ उला नहीं रख सकते। बट हम मेरी बात सुने, अभी तक हम नहीं रख सकते, नैरेटिव की बात ही नहीं कर रहे। अभी तो हम उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं। अभी तो नैरेटिव की बात ही अब ब्रॉडर पिक्चर पे तो हम जा ही नहीं रहे हैं, हम तो छोटी चीजों को पकड़ रहे हैं। मतलब अगर आपको स्टोरी के हिसाब से पकड़ के धोना शुरू करूं तो मैं आपको बताता हूं 1-2 पॉइंट्स। जैसे अब मुझे बताएं वो कैसे उनका मोबाइल गुम गया, तो फिर रास्ता कहाँ से मिला, अगर मतलब वो रास्ता रिक्शा कहाँ मिला, वो कैसे पहुंचे वहां तक। मतलब आपने अभी तक ये नहीं बताया कि रिश्तेदारी क्या है एक्चुअली। अगर वो लोग नवाब हैं तो ये लोग मिरासी हैं, इनकी आपस में कैसे हो सकता है। तो ये इस बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये हमें आगे जाके पता लगेगा। बिल्कुल ऐसे। ये नहीं मैं पॉइंट, हमें तो इरिटेट अगर हम वो आप कह रहे हो ना कि पहली एपिसोड वो ये इशू है, अगर हम डिस्कस करते तो। लेकिन हम तो अभी उस तरफ जा ही तो उधर गए ही नहीं, क्योंकि आप कहेंगे कि इसका जवाब तो आगे जाके आएगा, तो अभी पीछे ही रहे ना। फिर अभी आप पीछे रहे, आप वही रहे। आपने वो सीन देखा सबसे पहले तो मुझे इशू मेकअप टीम से भी है। वो जो सहेली मतलब बरकत सिद्दीकी की जो डायरेक्शन है उसमें मेकअप बहुत लाउड है लोगों का। सोनिया का भी मेकअप बहुत लाउड है, लेकिन चलो वो हीरोइन है तो हम उसको हजम कर लेते हैं। वो जो उनकी सहेली बनी हुई थी अरसलान, आपने उनका मेकअप देखा? वो लग रहा था कि किसी मेले पे, नहीं मेले पे भी नहीं, मुझे लगता है कि कोई ना चीचों की मलियां से उठ के पैकेजेस मॉल घूमने आया है और वो उस तरह से तैयार हो गया है। ठीक है, मतलब इतना वो क्यों उसने मेकअप किया हुआ था, उसकी बहुत हैवी बेस थी, 2-2 किलो की बेस थी, उसके ऊपर पिंक कलर की अपनी लिपस्टिक क्यों लगाई हुई थी। खैर उन चीज़ों पे तो हम जा ही नहीं रहे ना। उसका जो रिश्ता आया था, हम कितने नीच सब कुछ करके हम कहते हैं हम तो जा ही नहीं रहे ना। उसका बहुत गंदा था, लेकिन हम अभी वहां जा नहीं रहे ना। उसका जो रिश्ता आया था अरसलान, उस पे आए। मैं उधर सबसे पहले हमारी हीरोइन को कुल्फियां खाने का क्यों इतना शौक है? You know that? हाँ ठीक है, कुल्फी। पहले उसने सहेली से कुल्फियां खाई, फिर कुल्फी की रेहड़ी के ऊपर उसने सारा कुछ किया। ठीक है, सही है ना, ऐसे मुझे आंखें दिखाओ। वो कुल्फी की रेहड़ी के ऊपर जो उसने रिश्ते वाले आए हैं, वो हम क्या 1970-80 की कोई फिल्म देख रहे हैं? कुल्फी
वो जो रिश्ते वाला सीन था, वो लड़का जो बेवकूफ़ सा उन्होंने अपनी तरफ से दिखाया था, अब मेंटल हेल्थ का कितना मजाक उड़ा रहे हैं अपने ड्रामों में। हम पिट पिट के मर गए हैं कि यार ये हमारे जो ड्रामों के राइटर हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, ये मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ा रहे हैं। वो लड़का बेचारा, ही वॉज नॉट मतलब ही वॉज स्पेशली एबल्ड, आपने उसका इतना मजाक बनाया, अम्मा मैंने कुल्फी खानी है, हमने ये कर रही है, मैंने मेरी ये लड़की तुम और जो वाह अम्मा मैंने इसी से क्या यार Is it even funny in 2025? Listen, it's 2025 Yes. और वो पूरा वहाँ पे अगर शादी का सीन है तो वो पहन के आया है, सहरा पहन के सब कुछ, इट मीन शादी It means, कंफर्म्ड है। हाँ। तो जब अगर शादी कंफर्म्ड है तो ये स्मार्टफोन का दौर है, माँ बाप ने देखी ही नहीं लड़की की रज्जो शक्ल, को, लड़की की भी, और मैं रज्जो हूँ, मैं फलानी हूँ, और वो कहती नहीं तुम्हारी बेटी है, तो वो तो वैसी थी, मतलब ये किस तरह का जोक वही है। तो मसला है, वही तो मसला है कि 2025 में बैठ के आप इस तरह की सटायर सिचुएशंस नहीं बना सकते नहीं हैं। बना सकते। यार आप खुदा का खौफ कर लें बरकत जी को मैं कह सकता हूँ, मतलब मुझे ये नहीं पता, मुझे लगता है आई थिंक राइटिंग इज वेरी वीक, आई थिंक राइटिंग इज वेरी वीक, शायद पता नहीं, अब राइटिंग भी तो पता नहीं लग रही ना। हाँ क्या है कंटेंट लाइन है, कंटेंट लाइन, मतलब अब बंदा पकड़ के धोए तो धोए किसे, ये एक राइटर ने नया सीन निकाल दिया, पता ही ना लगे कि है किसकी कंपनी। हाँ ऐसे ही है। तो भाई मैं बहुत सीरियसली अरसलान, आई एम आल्सो वेरी रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस ड्रामा। 2025 में हम टीवी ये ड्रामा लेके आ रहे हैं। हम हालांकि पिछले 2-3 हफ्तों से तारीफ कर रहे हैं हम टीवी की, किन के नए प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, गूंज अच्छा है, एक झूठी कहानी अच्छा है, बैक आफ्टर आई थिंक काफी सारे सालों बाद। हाँ नमक हराम लास्ट ईयर नमक में हराम, था ना, शुरू में खत्म हो गया था मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई थिंक जब भी हुआ था इन्हीं दिनों में था, बट आफ्टर with 1 this- year with this kind of comeback, हाँ क्वेश्चनेबल है मेरे लिए। it's underwhelming. It's really It's sorry, underwhelming. I'm so It's sorry. underwhelming. Sorry. चलें, It's very bad. it's not even bearable, it's not even roastable. Yes. ये roastable भी नहीं It's है। not. It is. If you want to. Yes. But I'm not going to do that क्योंकि फिर वो मेरी ना बड़ी ही गंदी इमेज बन जाती है। मुझे ना बात मजाकन कहनी नहीं आती, मुझे सीरियस बात मजाकन कहनी नहीं आती ताकि वो समझ, मुझे वो सीरियस बात मेरी लगती है कि वो बहुत कड़वी होगी, वरना मैं आज भी बैठ के ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। चलें आगे, कहाँ जाना है? डायन, मूविंग ऑन टू डाइन। बहुत कर चुका दिल से 47वीं और 48वीं किस्त थी जी मून, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो गया, फिर बताओ तो क्या रात कैसा तक लगा चला तुम्हें? गया, कैसा लगा रात तुम्हें? का एक पहर उसने किया एक दफा। कहता तो मुझे पहले क्यों नहीं मिली, मैंने बहुत देर कर दी डू है। यू थिंक ये हो गया हुआ है? आज फिर 18 प्लस लगा देना क्योंकि मेरी कुछ क्यूरीज 18 प्लस हैं। कौन सी? क्या तुम्हें लगता है कि मीशा जो है वो 2 नंबर है? अभी भी लगता है, मुझे यकीन है। मुझे तो 3-4 नंबर लगने लग गई है, अब तो नंबर इतने चेंज कर लिए। बल्कि 5 नंबर बस हो गई है। आ तू भी बैठ जा, तू भी बैठ जा। अगला स्टॉप लारियडा, लारियडा, लारियडा। Seriously. अगला स्टॉप कब्रिस्तान, 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 कब्रिस्तान। व्हाट डू यू थिंक? मेरी बात सुनो अरसलान, ये क्या कर रही हैं? क्या ये कर रही हैं? ये फातिमा, आई एम सो सॉरी, हम फिर इसको हमेशा हम इसको जोक्स में जुमरे में लेते हैं, एंड पे हम सीरियस पॉइंट जरूर लेके आएंगे, ठीक है? अभी हम अपना बाकी जो सिलसिला जो हमारा वो आ रहा करते हैं, है, जो हमारा चलता रहता है। ये हो सके तो मेरा इसने उसको वो घार दे दिया, जकिया, मेरी जकिया का हार दे दिया अरसलान, इसने उसको जकिया का हार दे दिया। उसने देख भी लिया फोजिया ने, फोजिया ने पकड़ भी लिया, वहां पे टीट बना हुआ है। मुझे कहते उसको जरूरतमंद थी, मैंने उसको दे दिया। लाइक हाउ, मतलब कैसे? इस ड्रामे में ना कोई भी कैरेक्टर कभी भी कुछ भी कर लेता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। और आपको पता है, मैं आपको कोई बात बताऊं, लास्ट टाइम जब, बल्कि हम आप थोड़ा ना आगे चलेंगे, अब हो सके पे हम आते हैं। लास्ट टाइम जब हमने देखा, मैंने बकवास भी की कि भाई उसके तो हाथ होंगे, तो उस वाली सारी सिचुएशन के बाद आपने हमें 15-20 मिनट एक टेंशन में रखा, बिला वजह फजूल में कह दिया, ओए 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 निहाल मरने लगी है, उसको ये हो गया, वो जगह जगह चीजें फेंक रही है, सिमें तोड़ी, ये करी, वो करी है। लेकिन वो भी बात पुलिस से भी कह दी, इनका तो हाथ ऑलरेडी था, हमें तीसरा हाथ ढूंढना पड़ेगा। वो बाबा जी का होगा, वो किसका हाथ और होगा? मुझे एक और बात बताएं, हाँ, हो सके तो मेरा एक काम करो। काम हो रहा है, हो गया काम, सारा काम हो गया। 2 मिनट हमने जो है इन दोनों की लसली नजरें देखी हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, हैव यू सीन? मैं बिल्कुल देखी, क्यों ना देखी हूँ। वो यूं दांत करके है, वो फिर उसको वो यूं ऐसे- करके, और ऊपर से उसने वो ये तुमने एक्स्ट्रा किया, इतना नहीं करना मेरे दोस्त।
लोग हमें फिर कंजर ही समझेंगे। ठीक है, नहीं वो जो कंजर भी गलत कंजरखाना वर्ड हो दिखा रहे जाएगा। हैं, वो जो कंजरखाना दिखा रहे हैं हमें, हैं वो जो कंजरखाना दिखा रहे हैं हमें, हैं 2x फिल्में दिखा रहे हैं हमें। नहीं नहीं ऐसे अच्छा खैर, नहीं, लेकिन आई एम सॉरी, ये आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। वो जो सुहेल समीर हैं, हाँ जो उन्होंने बड़ी गंदी नजर उन्होंने जो किया है, और मुझे लग रहा है वो जैसे जो ड्रामा ना, उन्होंने- मैंने लास्ट टाइम बोला ना मेरी फैटिश है उन लोगों को देखने हाँ। की, वो अब वो इस चीज पे सीरियस हो गए हैं। हाँ वो सीरियस उन्होंने कहा ये भी हम डाल देते हैं उसमें। अब जो सुहेल समीर ने वो क्या उठा के मुंह में डाला है, वो लीमू था क्या था वो जो खाया था उन्होंने रेस्टोरेंट पे जब इन्होंने एंड वो खाने का स्टाइल कैसा था, इसका मतलब ये मेटाफोरिकल था, ये वो कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। कच्चा मीशा चबा चुकी चुका नहीं, चुकी नहीं। वो अब सब। अब मेरी बात सुने, पाकिस्तानी ड्रामा ना दिखा नहीं सकते। हाँ फिर वो मेटाफोर्स के थ्रू दिखाते हैं। आपको एक फिल्म याद है, हेट स्टोरी? हाँ बिल्कुल, मैंने देखी हुई बार- है, हाँ देखी हुई है। सुरवीन चावला वाली ना, वो 2 थी आई गेस। 2 थी, 1 थी ना जिसमें वो मैं शहर की शायद सबसे बड़ी बनना क्योंकि चाहती हूँ। वो जब रिवेंज लेती है तो वो फिर यही हरकतें करती है। तो ये हमारी मिशा, ये वही है। अगर पाकिस्तानी दिस इज पाकिस्तानी वर्जन ऑफ पाकिस्तान वर्जन ऑफ हेट स्टोरी, ठीक है ओके ओके। और आपने सबको सेक्सुअली वो किया है, हाँ सबको एक यूज किया है। आपने सबको, और बल्कि पहले जावेद को इतना घराना, ये मैं कहता हूँ सेक्स सेक्सुअली फ्रीक है, फ्रस्ट्रेटेड है। इतना घराना सेक्स फ्रीक है अरसलान, मैं आपको क्या बताऊं। सबके सब सबके 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 सब हॉर्नी है। सब शबाब को ले लो, जवार को ले लो, शबाब भी हॉर्नी? मीशा, हाँ शबाब तो चुकी वो जवार के पीछे पीछे हर टाइम भागती है, उसका हस्बैंड है, तो हस्बैंड से हो नहीं हो सकता बंदा, ठीक है जायज है। जायज तो जायज भी हो तो रही है ना, तो जो इतने नाजायज का गंद पड़ा हुआ है, जो इतना नाजायज गंद पड़ा हुआ है, मतलब मीशा पहले जावेद के साथ गई, फिर वो आमिर के साथ गई, फिर वो जवार के साथ तो गई ही गई। जवार के साथ तो गई ही गई। हाँ। मतलब और क्या पापा के दिखाना साथ चाह रहे भी। हैं अंकल। हाँ, क्योंकि उसके जो हुनैन है उसकी शक्ल जो है वो उससे मिलती है। किससे मिलती है? नगीन से। यार ये मतलब क्या दिखाते हैं आप हमें, ठीक है चलो इससे ओ माय यस, ओ माय यस, ये मून का ना आजकल नया एक तकिया का नाम है, मैं आपको पहले बता दूं। हाँ। अच्छा, हम ना कुछ अंग्रेजी के गलत सलत चीजें बोलते हैं, आप प्लीज उन पे सीरियस ना हो जाया हाँ। करें। जैसे लाइक लास्ट टाइम मैंने बोला हु द हेल इज ही, हाँ, ये हाँ। हमारा हु द हेल इज यू, वो एक हमारा ना एक है, वो हमारा है व्हाट इज द क्या था, हु इज द शी, मुझे नहीं हाँ, भूल who is जाता, the who is the she she, वाला, हाँ। ये वो उससे ये मिलता हमारे जुलता अपने कुछ कुछ तकिया है। कलाम होते सो खैर का आजकल चल रहा है ओ माय यस, ओ माय यस। अच्छा ये देखिए चलो अब इसी तरह से निकल आओ प्लीज आमिर से और मिशा से सबसे ओके निकल आओ भाई, ठीक है। क्या की तरफ जाना है या दूसरी वाली की तरफ? मुझे नहीं, एक बात बताएं, जी ये अब जो है जकिया और दूसरी कौन है? फौजिया, फौजिया इतना डर क्यों रही है अब? कत्ल पकड़ा गया ना, किसका? 2 लड़कियों को मारा है, शबाब ने देख लिया हुआ है, उसको तो अब पता चला है जी। डू यू थिंक जवार शाह विल गिव अ एफ अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन पता भी लग जाती है? नो, अगर इस इन्फॉर्मेशन की कोई भी वैल्यू होती तो वो निहाल को ना ढूंढ रहा होता। हाँ नहीं उसको तो फर्क नहीं पड़ता, नूरी हाँ। शूरी से और इससे और उससे, एग्जैक्टली। हाय नूरी से रुक याद जाओ आया। ना उधर, नहीं तुम क्यों आए उधर? मैंने उसको तुम्हें खुद ही लेके जाना था आराम सुकून से, क्या बदतमीजी है ये? ठीक है ओके, उधर हम जाएंगे एंड पे, चलें, ठीक है, नूरी के भाई की तरफ। ठीक है हाँ ठीक है, सीन तो पहले आ गया था। चलो आ जाओ फिर नूरी के भाई की तरफ आ जाओ, चलो कोई नहीं होता। क्या कहता है नूरी का भाई? ये नूरी के भाई ने कितने पैसे लिए होंगे? इस एक्टर को नहीं लिए, दिए होंगे उसने सिराज भाई को कि सिराज भैया अल्लाह का वास्ते भी अपने ड्रामे से ले लो। नहीं ये मेरी बहन नहीं हो सकती, ये तो मिट्टी का ढेर है, ये तो मिट्टी का ढेर है, ये मेरी बहन नहीं हो सकती, ये कौन है? हाँ, कौन है वो? मैं इसको मार दूंगा, तू मार सकना उन्हें। अच्छा, वो कहती 7 वाली कब्र किसकी थी? मेरी। मेरी कहते ये कैसे हो सकता है? मैं कोई भूत नहीं हूँ। हाँ मैं डैन उसने कहा हाँ मैं कोई भूत नहीं हूँ, मत प्लीज यार ये परेशान क्या मत हो। था, ये इतना बड़ा ऑस्कर इस हफ्ते का तो इसको जाता है नूरी के भाई को, ठीक है। मतलब एक मैंने सुनीता मार्शल को भी देना है। मुझे समझ नहीं आती है अरसलान कि ये जो आदमी है बेचारा, हाँ। ये जो नूरी का भाई बना हुआ है। मैं फिर चवल ही हूँ, मैं बगैर रहती हूँ गाइस, मुझे फिर चंडे मार ले अपने जो कोई कहना गंदी है। बात करनी है? हाँ करो। वो गलत रूह गलत जिस्म में फंसी हुई है, ठीक है। वो ना
वो ना ये जो अभी जुबैर थोड़ी देर पहले शूट्स पहले कह रहा था। हाँ, वो ना जारा पहलवान के जिस्म में ना, किसका नाम है? That's very bad. That's very bad. मुझे कह रहे हो जी जारा पहलवान के जिस्म में। जी मुझे पता है अगली लाइन क्या है आपकी। कोई नाजुक सी खातून की आवाज फंसी हुई है। ओके आई गॉट इट। हाँ, तो आप नहीं बिलीव करते इसमें? मैं बिलीव तो करता हूँ लेकिन फिर हम इस चीजों का मजाक नहीं ना उड़ाते। लेकिन वो लग बड़ा अजीब रहा था। बहुत ज्यादा ना, हाँ। मतलब इतना अड़ियल कड़ियल जवान, ठीक है, और ऊपर से उसके ये वाले एक्सप्रेशंस, ये जो मिट्टी का ढेर है, ये मिट्टी का ढेर है, मेरी बहन नहीं हो सकती, कौन था वो, मैं मार दूंगा उसको, नहीं तुम नहीं मार सकते। लेकिन उसको बस यही कहना कि तुम्हारी हाँ, बहन है, हाँ, बस उसे मान भी ले मेरी बहन है। क्या वो कब्र से मैं निकाल भूत के- नहीं हूँ, भूत यही कहती है ना, मैं भूत नहीं हूँ। ओह माय गॉड दैट वाज फिर वो एपिसोड यहाँ पे खत्म हो गई, फिर वो वापस घर आई, नहीं घर आई वापस लाल कलर के कपड़ों में, नहीं तो आपने सांप वाला सीन नहीं डिस्कस किया। लाल कपड़ों, अच्छा अगली एपिसोड है वो। सॉरी अभी तो हम 47 में फंसे हुए हैं, Sorry, 47 से निकले तो 48 में जाएंगे। जी चलें। लाल कलर के उसने कपड़े पहने हुए, प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव फुल प्रोवोकेटिव लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं। शबाब, पहले तो शबाब ने 5 मिनट के एक सीन ज़ाया किया, वो इन्होंने हीरामानी पे ज़ाया किया, जो नुकरानी को कह रही थी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, उसने कहा मिसाई ने मना किया था। फजूल सीन था बिला वजह का, वो बहुत फजूल सीन था। उसका ओके कोई ओके फायदा नहीं था, गॉट इट। हाँ। वो सीन की कोई कोई जरूरत नहीं रेलेवेंस थी, नहीं 5 मिनट ज़ाया किए थी। थे। जो हालांकि वो पिछले एपिसोड में वो गाड़ी पे खुद चल Establish के हो आई चुका थी था, और हाँ। शी सेड कि ओ मैं तो हाँ यू राइट आई ठीक है, एग्री वो 5 मिनट ज़ाया आई किए, एग्री ठीक है। फिर ना किस्मत मेरी शबाब की बहुत खराब है, बहुत। या अल्लाह ऐसा नसीब किसी को ना देना जो हमारी शबाब नसीब लेके आई है। क्या हो गया? या अल्लाह, बेचारी पहले उसने कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे, उसने कहा हाँ मैं करूंगा शादी, उसने कहा मैं करूंगा शादी, तुम ही ने तो पहले मुझे चस्का लगाया औरतों का, तुमने ही पहले मेरे निहाल से शादी करवाई थी। माइंड यू गाइस ये हाँ। जिस समून ने कहा है ना ये ऐसे ही था। एज इट इज बोला है उसने, एज इट इज चस्का थोड़ा बस चस्का का extra हो लफ्ज़ गया मैंने- बट असल में हाँ, बात यही हाँ, थी। उसने कहा कि तुमने ही तो पहले खून मेरे लगाया निहाल से शादी मुंह को। करवाई थी, तो अब तुम मेरी इधर भी मैं करूंगा। तो फिर उसने शर्त रखी कि तुम हुनैन और ये घर मेरे नाम कर दो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ ज़वार शाह, डोंट वरी, ठीक है। फिर वो रोती धोती बेचारी शबाब को पहले उसने कहा कि ये बच्चा तो मेरा है, तुम तो इस पर कोई हक नहीं रखती, ओके लाना तुम्हारे पे। तो खैर फिर वो नीचे आ गए, नीचे जो था वहाँ पे ज़वार शाह गाड़ी पे खड़े हैं, गाड़ी के पास खड़े हैं, साथ 2-4 गार्ड्स हैं। नहीं उसे ये भी बोला पहले तुम तलाक दो हाँ, फिर उसने मैं जो है ना हाँ, फिर मैं मतलब और तुम क्या दोगी शादी के बाद? क्या मतलब क्या दोगी? शादी से पहले जो देना है वो सब मिल रहा है उसे। नाम देगा I'm वो just उसको, giving you my logical thoughts दफा हो कि ये तेरा। अच्छा ओके मगरों लाया। अच्छा खैर, तो हुआ कुछ इस तरह से अरसलान के वो नीचे आई, शबाब ने पकड़ा ही है बेचारे हुनैन को, पकड़ा ही है हुनैन को, एडा सप और सांप वो था कितना मतलब ऐसा दिखाया किसी एरिज़ोना के जंगल में जी, रहते हैं। जी। एरिज़ोना जंगल होता है हाँ, हाँ एरिज़ोना जैसे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अमेज़न के जंगल कहना था, अमेज़न, मैंने Arizona एरिज़ोना कह का तो कुछ और ही होता दिया। कुछ होगा, और ही होता मुझे नहीं होगा। पता। अमेज़न के जंगल होते हैं जैसे। हाँ, मतलब इतनी इजी सिचुएशन थी, काका तुम्हारी पहुंच में पहुंच में। है, उठा सकती हो उन्हें, केड़ा पैंपर चह गया होया जेड़ा तू नहीं जी, चुक सकदी जी। ओनू चुक के नस जा। अच्छा चलो शबाब ने तो रोला डाल दिया ना, सांप वो जेड़ी मीशा आई है ओनू वजे गोली, ओने भी काका नहीं चुक्या, ओने भी सप नू फड़ के पर सुट्टिया हाँ भी तू काका चुक ले, काका बहुता नेड़े आ तेरे, नहीं, तू नहीं। सप नू फड़ के सुट्टिया सिर्फ स्टार प्लस ही दिखाने हाँ के लिए। स्टार प्लस। आप तो बहुत गलत सीन पे रुके हैं फिर। अच्छा फिर क्या आगे उससे क्या? आगे का नहीं पता आपको? नहीं बताएं। फिर जो ज़वार शाह ने बंदूक वो तो निकाल के गोलियां मारी साहब को, वो अगर ऑस्ट्रेलिया में होता तो उसको पता है आपको 5 साल की कैद है और भारी जुर्माना है किस डॉलर्स चीज़ में, पर? सांप को मारने पे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आपको मार दे। नहीं उधर उनके जो सांप होते हैं ना वो इतने जहरीले नहीं होते, वहां पे वो ये होता है कि आप exotic सांप होते हैं। रेस्क्यू 1122 पे कॉल करते हैं रेस्क्यू 1122 तो आके सांप को रेस्क्यू करके ले जाते हैं। वो जो ऑस्ट्रेलिया का रेस्क्यू 1122 होगा यार, आई लव यू लव यू। तो वो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में अगर आप मतलब उधर ये ट्रेनिंग होती है I ना know. कि इस तरह के सांप जो है वो जहरीले होते हैं, इस तरह आई के नहीं। डिसएग्री विद द हाँ, फैक्ट हाँ। कि आप नहीं मार सकते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सांप बहुत होते हैं। सांप है, 90% आबादी तो खाली है जी, सांपों की वजह से, जी। मुझे पता है।
उधर तो घरों में आपको पता है नॉर्मल है, इट्स वेरी वो नॉर्मल। वॉशरूमों में आ जाते हैं एकदम ही, वॉशरूम से निकल आता है ऐसे सांप। करके आप कैसे करते हैं? हाँ, वो बंदा कहता है मेरी तो निकल गई, तू भी कर ले थे। मेरी तो तेरे खौफ नाल निकल गई है। ये अब हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले व्यूअर्स कंफर्म करेंगे कि आप लोगों के कमोड में से कितने सांप निकले हैं। अच्छा, Over to you, खैर। मून। तो मीशा ने देखो ना ऐसे करके सांप को ये वो बहुत ही लेम, वो बहुत लेम। फिर उसने जबान ने उसको ठा गोलियां मार दी। हाँ, उसके अब ये बाद मैं जो कहना हुआ- चाहता हूँ कि सांप को गोलियां कैसे मार सकते हैं? हाँ सांप तो यूं नहीं जा रहा होता। हाँ, इतना निशाना पक्का है जवार शाह का। मैंने जिंदगी में इतने गार्ड्स थे। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने मून कभी किसी को पिस्तौल से सांप को मारते हुए नहीं देखा। आई एम नॉट लाइक, तुमने देखा कभी? हाँ, नहीं, तुमने डंडे कभी से देखा, मारते हैं। कभी सुना, कभी किसी फिल्म में नहीं देखा जिस तरह से उसने बंदूक मार के निशाना खटाक खटाक खटाक। जो वो उसके बाद जो हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ, जो जवार शाह ने पकड़ा है हाथ मीशा का, हाँ, और उसको निहाल के कमरे में ले गया। उसके बाद जो हुआ है अरसलान, मेरी आपने मीशा का है, रोने नहीं, सॉरी, हाँ, निहाल, शदाब शदाब, का, हाँ। उसके बाद आपको दुख हुआ शबाब के लिए? अरसलान, मैं रोया। आर यू सीरियस? नहीं, क्या हो गया है बेटा? मैं क्योंकि मैं इस वीक कुछ सी ड्रामे में मैं रोया हूँ, अब मुझे वो ड्रामा याद नहीं आ रहा। अरसलान, मैं आपको क्या बताऊं कि हमारी शबाब के ऊपर क्या जुल्म किया है। जारी बात है, अब आप पिछले हफ्ते आपने कहा था कि उसको पसंद नहीं आ रहा शबाब का, ठीक है? प्यार, मैंने ये कहा था। तुमने कहा था कि उसके शबाब की पसंद नहीं आ रही, या पसंद नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रही, मैंने ये तो कहा ही नहीं। तवज्जो पसंद नहीं आ रही, ठीक है? कि वही गाना है ना, तेरी चूड़ियों के खनखन से, ये वही वाली सीन चल रहा है। हाँ, मेरा लंदन जाना छूट गया। क्या? मेरा लंदन जाना छूट गया। इससे गलत बात की थी नहीं ना नहीं, पहले। ऐसे ही है गाना, तेरी तुम्हारे चूड़ियों की कान छन में। छन से मेरा लंदन जाना छूट हाँ, गया। तो ये ठीक वही है? वाली बातें हैं। हाँ, अच्छा अरसलान, लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद सबसे पहले तो जवार शाह ने शबाब को चपेड़ ही मार दी। कहाँ है ये सारे फेमिनिस्ट? एग्जैक्टली, आई वांट। कहाँ है खलील रहमान कमर को बातें करने वाले? हाँ, कहाँ है राइटर्स को कॉल आउट करने वाले? ये Yes. फातिमा रंबर को कॉल आउट क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं करते? क्यों उसने चपेड़ मारी उसको शबाब को? वाई? उसने तो कुछ किया भी नहीं था। सांप देख के तो किसी के भी आवाज भागता हो सकते है ना? है? मैं इसको छोड़ के भाग जाऊं, सांप और मैं इस बारे में बिल्कुल भी नाराज तुम नहीं नाराज हो गए? नहीं, सिर्फ इसलिए कि जवार को उसकी पसंद नहीं आ रही। हाँ। तवज्जो, उसने उसको चपेड़ ही मार दी। नहीं आ रही। तवज्जो, उसने उसको चपेड़ ही मार दी। ओके मून, उसको चपेड़ मार दी। उसके बाद जो उसने डायलॉग बोले हैं एहसन खान ने, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि उसके ऊपर उसके 5-6 चड्डियां चेंज की होंगी। जैसे उसने जो तुम हाँ, तुमने मुझे आई हेट एहसन खान सीरियसली इन दिस ड्रामा, इन दिस ड्रामा, आई एम in सो this सॉरी। drama. अच्छा, इस पे मैंने ना एक गाना छोटा सा बनाया है, मैं आपको सुनाऊं? प्लीज, ठीक आई है? लव यू। स्केल थी ना दादा। गाना है कुछ इस तरह से। आपने गाना सुना उसका, नसीबों का कई मंजियां टपनियां पईयां, ठीक है? उससे मिलता जुलता है गाना है। जी प्लीज। कई चड्डियां बदलनियां पईयां, ऐसी नियस्करान लगियां। कई चड्डियां बदलनियां पईयां, ऐसी नियस्करान लगियां। जोर लग गया एहसन शाह दा सार, एहसन खान दा सारा जवार शबाब नू। मनान लग्या। नहीं, क्या था? शबाब नू चित्रोल लगे, जो भी था, शबाब नू मनान लग गया, नहीं शबाब नू मारन लग गया। मुझे सारा बड़ा जोर गंदा लग लफ्ज गया आया उसका। दिमाग में। हाँ, लेकिन वो मैं कह नहीं वो मैं सकता भी नहीं कह अपनी सकता। audience को। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चड्डियाँ चेंज की होंगी एहसन खान को इस सीन के लिए। इतना जोर लगाया है, इतना जोर एक इंसान में हो कैसे लग, पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मैंने सुना था कि सबसे ज्यादा जो फोर्स लगती है वो एक ये फनी नहीं है प्लीज, ये सीरियस है। एक औरत को बच्चा पैदा करते हुए लगती है ना, ये एहसन खान ने उससे ज्यादा फोर्स लगाई है ये डायलॉग्स बोलने के लिए। मून मुझे तुम जिम्मेदार हो इसकी, तुमने ये किया, तुम। अच्छा, एक्चुअली माय प्रॉब्लम इज आई एम डन विद दैट काइंड ऑफ एक्टिंग जो एहसन खान की एक पर्टिकुलर एक्टिंग है, या जैसे इमरान अशरफ की एक्टिंग है, ये एक्टिंग थी। यस, ये स्टाइल था। जैसे हम 90s या अर्ली 2000 में जाते हैं ना, तब ये स्टाइल था। अगर आप कभी अब एक और एक्टर को भी मैं बीच में रगड़ देता हूँ, इमरान
अब्बास, हाँ। ये तीनों ना एक स्पेसिफिक स्टाइल की ना 90s वाली एक्टिंग करते हैं। इसको ना आप मैच कर सकते हैं। कभी आप यंग बच्चों के ना ऑडिशन देखा करें, हाँ आप कभी देखना उनकी एक्टिंग का जो स्टैंडर्ड होगा ना वो बहुत इन तीनों एक्टर से मिलता है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। हाँ तो ये बहुत ओल्ड स्टाइल हो चुका है। अब आपकी एक्टिंग बहुत नई आ चुकी है, नई तरह की। अब छोड़ दें इस तरह ये छोड़ की। दें। हाँ, मैं आपसे एग्री, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। ठीक है तो आई थिंक दैट्स इट। नहीं दैट्स क्यों अच्छा नहीं, अभी है That's sorry। cute। मुझे लगा आप थक गए हैं। मुझे दुख हुआ अरसलान किस चीज़ से? शबाब के ऊपर रस्सी जल गई लेकिन बल ना गया। कहती मैं नहीं खाना भाभी खाती। शबाब हाँ शबाब कहा था ना मैं तुम्हें वो थप्पड़ मारूंगी। नहीं, वो एक सीन होता है जिसमें ना फौजिया आती है उसके कमरे में, फौजिया आती है। भाभी हाँ, शबाब खाना खा लो। इस आया की शादी तो मैं भी नहीं होने दूंगी। कितना तुम लोग आया करोगे। आया कर दी, आके चले भी गई है सारियां नु लुट मार के। बस क्यों कह रहे हो। एक मिनट, सबसे बड़ा सीन तो पूरी दोनों एपिसोड का अभी आना है। आप वहीं रहें। मैं नहीं रह रहा, बताओ। आप वहीं रहें। हाँ। मुंह पे वो मर। हाँ अच्छा, उस पे एक बेचारा इंसान जो कि बिल्कुल लाचार है, बेयारो मददगार है, उसके हाथ बांधे हुए हैं, उसके मुंह पे आपने मारनी है बोतल। आपने बोतल मारी और उसमें करने क्या। हाँ जी हाँ ये आपने नोट किया? हाँ बिल्कुल किया। भाई वो तो ऐसे ही है, वो तो बड़ा हुआ है, वो तो लाश की तरह, उसका जो मर्जी करो उसके साथ। और इन्होंने किया भी बाप बेटी ने। और मुझे लगता है नेक्स्ट एपिसोड में इसकी आख्ताकारी भी होने लगी है। हाँ मुझे लगता है कि बाबा मेरे बाबा ये स्मगलिंग भी करता है, इसके गुर्दे शुर्दे बेच के ना बाबा बाहर बेच के तो शबाब को पैसे देगा। यू नो व्हाट इज आख्ताकारी? नहीं क्या होता है। हाय हाय अच्छा सर्कमसाइजेशन। वो तो मुस्लिम करने के लिए होती है ना। हाँ ये उसकी ओए अल्लाह। अच्छा ओके समझ आ गई मुझे। खैर आख्ताकारी बोलते हैं उसे उर्दू में। हाँ ठीक है ओके। आख्ताकारी नहीं बोलते। अच्छा हाँ ठीक है ओके ठीक है। अच्छा जो आमिर की शामत आई है अरसलान, अब सबसे पहले तो मैं अगेन कहूँगा कि आपने कोई ट्रिगर वार्निंग नहीं दी। ग्रूसम, बहुत ग्रूसम सीन थे, मुझे नहीं देखेंगे यार। कैंचियाँ उसके मुंह पे चला रही, चाहे वो फेक ही है, कैंचियाँ उसके मुंह पे मार रही है, उसके गोडे के ऊपर खपो दी है उसने डायन के सीन तुम्हें जो है ग्रूसम लगे? यस दे आर दिल दहल ग्राफिक कंटेंट या ऑब्वियसली। इतने से मैं भी चाह रहा था इन सबको ऐसे ही मारा जाए। हाँ आपके दिल में था तो बाकियों को तो आई डोंट फील कि इस पे कोई ट्रिगर वार्निंग देनी चाहिए क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। आपने वो देखा जो बाप बेटे ने आमिर का ऑपरेशन किया एंड पे क्या किया, आख्ताकारी ही की होगी। मैं यही तो कह रहा हूँ, आख्ताकारी हुई यार, मेरी बात में नहीं तो नहीं ये गलत बात है। ये मेरी बात सुनो, ये जो हमारी आख्ताकारी मीशा है है क्योंकि मीशा ने कब सीखा ऑपरेशन करना। मैम मैं ट्रेन नर्स है लेकिन ऑपरेशन डॉक्टर्स करते हैं, नर्सें नहीं करती। मैम मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट देती हूँ, काटना ही है ना बस। इंस्ट्रूमेंट लेती देती हूँ। मैं देती हूँ कहा ना जुबैर, तुम्हारे कान में तो चल रही है ना सब चीजें। मेरी बात सुनो, वो बाप बेटी ने जो ऑपरेशन किया उसका आमिर का, क्या किया होगा उसके साथ। गुर्दे निकाली, क्या करा हुआ है? गुर्दे निकाले होंगे। चलो गाइस आज आपको मैं 3 ऑप्शंस देता हूँ। आज रात तक ये एपिसोड आ ही जानी है, कल तक ठीक है। आख्ताकारी 3 ऑप्शंस देता हूँ। एक आख्ताकारी की होगी, एक को गुर्दे निकाल के बेच दिए होंगे, या उसका पिता निकाल दिया होगा। उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर पिता निकाल। हाँ वैसे पिता निकाल भी दो। आई थिंक एक और भी मुझे नामर्द कर दिया होगा। तो आख्ताकारी तो है ना कि आपने पूरा सिस्टम ही काट दिया, इम्पोर्टेंट कर दिया उसका। इसमें नामर्द कि आधा सिस्टम काट दिया, क्या वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। अच्छा चले सब छोड़ो। आखिरी सीन पे मैं जरूर आना चाहूंगा। वो जो बाबा ने सर पे मेडिकल की टोपी ली हुई थी, वो टोपी के ऊपर दिल बना हुआ था ऐसे ऐसे करके। क्या फनकारियां सिराज भाई की, क्या फनकारियां। एक केड़ा डॉक्टर है जिन्होंने होश ਹੁੰਦਾ है कि टोपी ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। पता नहीं वो किसी और एंड पे वो बाप बेटी का रोमांस देखा है आपने? बाप बेटी रोमांस। मैं कह रहा हूँ हुनैन उसी का बेटा है। मैं 100% श्योर हूँ कि डॉक्टर साहब का बेटा है हुनैन। कैसे उन्होंने एंड के ऊपर कंधे पे हाथ रखा है, कितना वो 18+ सीन लग रहा था मुझे। और मुझे एक बात और मुझे बतानी है आपको। जी जी। इतनी स्टूपिडिटी वही ना जो राइटर चाहता है वही होता है, जो दिल करता है, जो दिल करता है। अब वो हो सके तो मेरा काम करके जब आई और उसको ये भी पता है अपनी फौजिया को कि ये मेरे हस्बैंड के साथ भी फंसी हुई है और अब मेरा जो भाई है वो इसके साथ शादी भी करने वाला है। ओके गॉट इट। तो जब वो ये जाके क्यों नहीं बता रही उससे? तुम लॉजिक क्यों ढूंढ रही हो इस ड्रामे में? वो जाके अपने भाई को तुम इस ड्रामे में लॉजिक क्यों ढूंढ रहे हो?
ओके फिर तुम देख लो, फिर तुम मुझे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इनको क्यों नहीं पकड़ता इन फीमेल्स को। इन फीमेल्स को पकड़ना चाहिए। खलील रहमान कमर तो आप बड़ा धोते हैं, और ये जो दिखा रही हैं वायलेंस और इस तरह की चीजें, औरत पे हाथ उठाना, थप्पड़ दिखाना, 2 कौड़ी की हो तुम, ये हो तुम वो, उधर कोई नहीं कुछ कहता। I ठीक I है, मेरा ख्याल में हमारे 2-3 लोगों ने कमेंट किए थे कि डाइन को आप बहुत बहुत टाइम टाइम देते हैं। moving on to शेर, मंटो ना करने में, तो मंटो कर लो, मुझे क्या। या नहीं शेर जी। कमिंग बैक करो, टू गंद पहले कर लेना। शेर 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 ये फर्ज है ये दानिश तैमूर का अपने अब मसल्स दिखाना, एब्स दिखाना और अपनी चमकती हुई सफ़ेद जिस्म की नुमाइश करना। आई रिमेंबर दानिश वाज वेरी टैन हाँ इन बैक देन। तो आपको पता है उनको रेडिट पे क्या कहते हैं? क्या? ग्लूटा तैमूर। हाँ, उनका नाम है ग्लूटा तैमूर। चलो कमिंग बैक टू ग्लूटा तैमूर। बनाई है तो क्यों नहीं दिखाएंगे? हाँ। मैं रिमेंबर वो एक किस्सा बता दूं। अब तो हमारे मैं ना पुराने जमाने में ना जब हमारा नया एक बस था ना, मैं बड़े किस्से सुनाता था और कोई नहीं सुनता होता था। मैं बहुत अब हमें थोड़ी सी आवाज मिली है। अब हमें आवाज मिली है तो मैं आपको एक बहुत पुराना अपना एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक हमारी हीरोइन थी, उनको आपने रिसेंटली फिल्म एशिया की एक बहुत ही वायरल किस्म की वीडियो में भी देखा होगा। अब मैं इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, मैं तुम पकड़े जाएंगे। ठीक है। तो वो एक फिल्म में थी और वो एक बड़े ही रिस्पेक्टेड खानदान ने फिल्म बनाई थी। मतलब आपको पता है ना 90s में ही फिल्में इतनी ज्यादा जो है इतने अच्छे लोग फिल्में कम ही बनाते थे। तो वो फिल्म बनी, उस फिल्म का नाम भी बहुत अंग्रेजी किस्म का था और उसमें उस हीरोइन ने जो है एक स्टूडेंट का किरदार प्ले करना था। तो जब स्टूडेंट के कपड़े आए तो हमारी जो हीरोइन साहिबा थी उन्होंने उन कपड़ों को एक्स्ट्रा टाइट करवा दिया। कहाँ से? यहाँ से। ठीक है। जब यहाँ से टाइट हुआ तो डायरेक्टर साहिबा या जो डायरेक्टर साहब जो भी थे वो आए, उन्होंने कहा कि भाई ये तो काम खराब हो रहा है, मतलब तो जो हीरोइन की जो मैनेजर थी, यूजुअली वो भी उनकी फैमिली मेंबर्स ही होती हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हैं तो दिखाएगी क्यों नहीं। नहीं, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बॉडी शो हो रहा है ना, ये कुछ चीजें नजर आ रही थी, जब है तो दिखाएगी। हाँ, तो दानिश तैमूर की जब है तो दिखाएंगे क्यों नहीं, वो बताओ मुझे। ओके ठीक है। और बाय द वे ये एक सच्चा वाकया है। 23वीं और 24वीं एपिसोड है शेर की जी। 23वीं एपिसोड का स्टार्ट में लेना चाहूंगा फजर की माँ के ऑस्कर से। नादिया जी यार देखो तुसी साढ़े ते तरस खा लो। नादिया जी, मैं नादिया के बारे में प्लीज करें। कल मेरी एक दोस्त आई मेरी तरफ, मुझे आज कहती कि ये मतलब तुम लोग मतलब कि नादिया अफगान की क्या एक्टिंग है, उसके बारे में क्या तुम लोगों के ख्यालात हैं? मैंने कहा ना पूछो। हाँ, वो क्या गंदी एक्टिंग है यार, वो मतलब आई वाज लाइक मुझे टच करके आई। मुझे याद है मेरी एक वीडियो थी जिसमें आई सेड कि आप क्यों नहीं बुरी एक्टिंग करते? आप क्यों नहीं बुरी एक्टिंग करते? तो उनका जवाब भी आया, आपने कहा कि ये मैं मौका ही नहीं दूंगी, लेकिन उन्होंने फिर मौका दिया। पता है तुम्हारे पापा को पता चला कि तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है। आई थिंक इसमें मुझे लगता है लैक ऑफ क्लैरिटी का इशू है मून। नहीं, वो जो घबरा रही हैं ऐसे टीनेजर गर्ल्स की तरह, फजर पुलिस आ गई, फजर क्या होगा, फजर तुमने क्या कर दिया, फजर नो नादिया नहीं, नादिया जी आपका ये काम ही नहीं, आपका काम ही सटल एक्टिंग है, आपकी पहचान है सटल एक्टिंग, या आपका कैरेक्टर ओटीटी होना। फिर चलो समझ आती है कि आप हैं ही ओटीटी। साइका है भी नहीं ऐसी। प्लीज नादिया आइंदा ऐसे कैरेक्टर नहीं करने। प्लीज माना कि पापी पेट का मसला है, लेकिन पापी पेट का मसले के अलावा आप इस तरह का कैरेक्टर करें तो फिर इसमें बहुत ज्यादा ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में इस बात पे जरूर बहस हुई होगी, जरूर बातें भी होंगी, वो हम अंदर का नहीं पता क्या चला है, क्योंकि पता है आपको असल स्टोरी कुछ और होती है और बेचारे जब तक प्रोडक्ट बनता है वो कुछ और ही होता है। तो हम 100% एक्टर्स को भी नहीं मैं तो पिछले कुछ अरसे से यही कह रहा हूँ कि हम एक्टर्स को नहीं कर सकते। Having said that, despite the fact बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे नॉन फेवरेट हैं, मैं फिर भी ये आजकल मेरा यही नैरेटिव है कि मैं एक्टर्स को बुरा नहीं कहूंगा, मैं मेकर्स को बुरा कहूंगा डायरेक्टली। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो तो बहुत ही बुरा था। ऐसा ने कहा होगा कि नादिया थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करके दिखा दो। नहीं मतलब क्या कहा क्या होगा, हाँ कि थोड़ी ओवर एक्टिंग करो नादिया, और ये आया होगा। मुझे ये समझ नहीं आती ना कि मतलब असल बात क्या हुई होगी। चलो आपने जैसे वो अभी वो थे ना 2 बोल नहीं दस्तखत में आप मान गई ना कि वो आपने बार बार उसको बोला कि मैं क्यों रो रही हूँ, मैं क्यों इतना रो रही हूँ, लेकिन शेर में अभी तक ये अभी सच नहीं निकला। आपने नहीं कहा, आपने एहसन को कहा कि नहीं एहसन तू जो मर्जी कह दे मैं कर लवांगी। ठीक है जी। हाय, फिर उसका बाप आया नबील। या नबील ना एक सीन करते हैं, आई थिंक बेटा कहते हैं या बेटी कहते हैं, पता नहीं कुछ एक लफ्ज कहते हैं, वो हर दफा एक ही इंटेंसिटी पे कहते हैं। तो वो फजर, हाँ फजर
फजर पे जो वारे न्यारे जा रहे हैं, कहता वो दीवाना मेरे हवाले कर दो। और तू की करना होती ना? नहीं नहीं तू नहीं की करना बाबा? नहीं नहीं, मेरा सवाल वो दे क्यों नहीं रही? और एक अगर वो दे नहीं रही दीवाना तो वो तो घर प्यार वाले करती है ना। वो अलग बात है, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हार्मोनल इम्बैलेंस अच्छा, जो भी है हाँ, फजर का। हाँ। हम ये बता रहे हैं कि बाप क्यों नहीं मांग रहा? हाँ। वो जो ताज बीबी हाँ। वो क्यों नहीं कह रही इसको को हमें साग बना बना खवा रही है उन्हों, ठीक है। साग और वो मोहब्बत हो रही, सब कुछ हो रहा, ये हो रहा, लेकिन वो क्यों नहीं दे रही? उसने इस चीज की बताई भी नहीं रीजन, हाँ, और कोई फोर्स भी नहीं किया फोर्स किसी भी ने। नहीं किया किसी ने कि भाई फजर अब दे दो। हाँ, वो कि फजर एक टीनेज गर्ल है, टीनेज तो नहीं है, डॉक्टर फजर है। हाँ, शी इज अ डॉक्टर, PhD। लेकिन वो एक नातवा किस्म की लड़की है ना, एक मतलब नॉट सो पावरफुल टाइप गर्ल है, शी इज वेरी नाइव टाइप, मतलब मासूम टाइप लड़की है, चूंकि जो फैजान शेख के करेक्टर जैसे बंदे के झांसे में आ गई, और उसने क्या ही तेज होना है। आपकी बेटी इतनी मासूम है, आपको पता है, तो आप उसके हवाले क्यों आप शेर को रहने दे रहे हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। अभी आप तो कहें कि अभी पकड़ाओ मुझे शेर। मतलब वो वेट कर रहे हैं कि दानिश तैमूर बॉडी दिखाएगा। हाँ, तब तक हम इससे नहीं हाँ, तब मांगेंगे नहीं, फजर। तब नहीं मांगेंगे। फजर से हम नहीं मांगेंगे हाँ। शेर। अरसलान, हाँ, अब सडनली एक और आप अगला वाक्य कौन सा उठाने लगे मुझे भी बताएं। वो घटिया रोमांस वाला वीडियो कॉल पे, किसका? फजर का और डॉक्टर का, ऑब्वियसली फजर का और डॉक्टर का? शेर का, शेर रंगून का वाला? ना ना, शेर का और फजर का जो घटिया रोमांस था वीडियो कॉल मैंने पे। इसके बारे में एक बात ये कहनी है, ये कैसा रोमांस है। जी, मैं ना सही होना चाहूँ तो और उसने ये कैसे डायलॉग्स हैं। हाँ। डायलॉग्स में एक तो मेरा बड़ा फेवरेट डायलॉग है, वो कौन मैं सा, बाद कौन में सा, आऊंगा। वो बाय द वे सुनीता मार्शल करना अच्छा। चाहूँ। वो उससे कहती है, वो मतलब मेरे दिल में रिदा आती थी तो ये आ जाती थी, ये कैसे आ जाती थी, और ये कैसे हो सकता है? और इधर ने कैसे जो हो कहना, सकता है? कुदरत के इशारे समझो। प्यार इतना ऐसे कैसे हो जाता है? होता तो ऐसे ही है, होता लेकिन मेरे ऐसे पास- ही है अरसलान, लेकिन लेकिन इतना इंसान को वो Change भी ना होना बना दे। चाहिए। हाँ, नहीं, इधर मैं गाफ वर्ड यूज करना चाहूंगा। घटिया। नहीं, क्या हो गया है? ओह माय गॉड। अभी मैं रिसेंटली किसी मैं कोई पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें जो इंटरव्यूई हाँ। थी वो ये कह रही थी, मेरे लिए गाफ लफ्ज बहुत यूज किया हाँ। जाता है। ठीक है, तो कोई इतना गाफ भी ना हो, मतलब इतना ऐसे कैसे कोई बंदा बिलीव कर सकता है यार? मतलब वो कह रही है कि मुझे लगता है पहले नहीं थे, तुम अब पागल हो गए हो। हाँ। अगेन मेंटल हेल्थ का मजाक, अगेन जंजबील आपा मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ा रही हैं। मुझे नहीं लगता है अब तुम अब पागल हो गए हो। मतलब पागल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, हम नॉर्मल लाइफ में भी आजकल ये वर्ड यूज नहीं करते हैं। I do. वेरी, I वो do. तो हम अपने आप के लिए करते हैं, अपने आप के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को मैं मेरी बात सुनो, ये माइक ना ऐसे फेंक भी सकते हैं, फेंक सकते हैं ना, और वो लग भी सकता है सर के ऊपर बहुत जोर से। बाय द वे कोई तार भी ठीक नहीं है, है। मैं यही कह रहा हूँ कि आजकल इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, आप नहीं यूज करते। कहती है मुझे लगता है अब तुम पागल हो गए हो, और इनका इतना चीप रोमांस था। मून चीप इज अ वेरी निपा निपी। वेरी सोफिस्टिकेटेड वर्ड फॉर दिस रोमांस। चीप, घटिया, घटिया लैंग्वेज चेंज करके हमने कोशिश की है ना। ओके, अंडरवेलमिंग। हाँ, मतलब कैसा रोमांस है ये? मतलब मुझे नहीं मुझे समझ नहीं, आई। मुझे और मुझे ना इस रोमांस, अच्छा ये जो मोहसिन वाली हरकतें होती हैं ना, मुझे एक बात बताओ। हाँ। आई वांट टू आस्क हाँ, यू हाँ, समथिंग। पूछे पूछे। कोई मोहसिन होता है, उससे तो अकीदत होती है, हाँ। उससे प्यार नहीं होता, हाँ, उस पे ठरक नहीं आती। उस पे हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता। मेरे साथ तो ऐसे होता है, आप मुझे बताएं आपके साथ ऐसे होता है? हाँ, मैं कभी अपने मोहसिन के मैं साथ, मोहसिन वो किसी भी जेंडर का हो, मैं उसके साथ इस तरह की नहीं मरासिम मैं नहीं रख सकता, मेरे से नहीं होता। वाई? हाँ, ये मुझे यही पूछना है। इनका किरदार ऐसा है ना। मुझे अपने ऑडियंस से ये बात पूछनी है, क्या आपने कभी लाइफ में ऐसा देखा है कि किसी को किसी अपने मोहसिन से ही जो है ना ठरक आ गई हो? हो? क्योंकि ये ठरक है, दिस नॉट लव, दिस इज नॉट लव, This is not love, this is नॉट ठरक। लव। हाँ, अच्छा चलो उधर से बाहर निकलो, उनके घटिया रोमांस से बाहर निकले तो आसमान से गिरा खजूर मेट का मनजा जी की ऑरेंज लिपस्टिक्स पे मैं फंस गया। ये जो तुम्हारे पास मर्तबान पड़ा हुआ है ना, इस कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी मनजा जी मुझे ने, निकाल के और देनी इसी है। कलर के कपड़े पहने तो हुए मुझे थे। निकाल के देनी है क्योंकि मुझे नजर नहीं आई कहीं। ऑरेंज कलर के कपड़े और लिपस्टिक आपको नहीं, वो 15 मिनट का सीन I- जो लेक्चर दे I रही थी कि try- मुझे मेरा बेटा निकाल के दो, मुझे मेरा बेटा निकाल के दो, I try- बदर मुझे मेरा बेटा निकाल के दो। I always कहाँ से try निकालना है hard बटन? to avoid मुनज़्ज़ा मुनज़्ज़ा जी। आरिफ सीन, क्योंकि अगर वो मैंने देखे तो फिर मैं जब रिव्यू करने बैठूंगा तो मैं तो उधर ही रहेंगे। नहीं, मैं उधर ही रहूंगा और मैं फीती कर दूंगा। मेरा मसला ये है।
अरसलान वो 15 मिनट का सीन था जिसमें वो जी कहती और है वो कि- इतनी गंदी 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 गंदी, मैं घटिया इंसान, मैं पागल, मैं सबसे बड़ा मैं सब कुछ, बट वो एक्टिंग बहुत गंदी थी। यही पता करना था। अच्छा ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। अच्छा खैर, तो वो It's बहुत not बुरा new. सीन था, वो बहुत बुरा सीन था। वो ऑरेंज लिपस्टिक भी बहुत बुरी थी। लेकिन आप कहते हैं कि कपड़ों वार्डरोब से हम अभी डिस्कस नहीं नहीं। करते क्योंकि हम अभी इतने एलिवेट नहीं हुए। नहीं, आप जो जिंदगी अगर में। आपने घटिया सीन बात करनी है ना, जो जो Actual एक्चुअली में। चीज घटिया होती ठीक है, है। आप आए नुकरानी के और उसके रोमांस पे। Oh my God, what वो was तो that इनका बस चले, scene? ड्रामे वालों को आज परमानेंट मिले, ये इनके सेक्स सीन भी दिखाएंगे। हाँ 100% दिखाएं दिखाएं। दिखाएं। अरे मैं डिमांड नहीं कर रहा, मुझे नहीं देखना। किसका? उनका। तायरा आपी का? हाँ ताहिरा आपी का और उसका। नहीं। ताहिरा आपी ने भी- वो जस्ट हैविंग फन, वो जस्ट हैविंग Yes, फन, guys. प्लीज हाँ, सीरियस नहीं होना। समझें इस चीज हाँ, को। हाँ, हाँ। लेकिन ये क्या नैरेटिव है? ये जो नैरेटिव है इसकी मुझे समझ ही नहीं आ मुझे रही। नहीं- मुझे वो ना- बेचारी प्रेग्नेंट है, अगर उसने कह दिया है कि मुझे उसको कह के जूस मंगवा दो ताहिरा आपी से, तेरे सती कपड़ी आग लग गई है, तेरे किसी ने पुशल पे पैर रख देता है। मुझे खुद कह दो मैं नौकर नहीं लगा हुआ तुम्हारा। तू नौकर ही है, उन्होंने टुकड़ियां दे पालना पे तेनों नहीं पता, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है तुम्हें चचा? मुझे एक और चीज बतानी है। हाँ। जब आप शिगुफ्ता उसका नाम है ड्रामे में ताहिरा आपी का। अब आप इधर एक और चीज समझे कि जब आपको पता लग गया कि Yes. बदर भाई इज हाँ, डूइंग हाँ, शिट हाँ। एंड मतलब लाइक अब मैं अपने बेटे को अलग रख रही हूँ, माँ ने भी कोई माँ माँ ਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ कोई ਕੋਈ दुख ਦੁੱਖ नहीं, नहीं हाँ, कि माँ भी ਨੂੰ कोई बेटे ਨੂੰ दुख ਵੇਖ नहीं, ਲਵੇ हाँ। कि भाई वो क्या नाम है उनका, राजदान से पूछे, कोई फोन डाल दें, कोई एक सीन डाल दें कि वो एक वो मतलब मिलने चली जाए, फॉलो अप लेने इस के पे लिए। किसने शक करना है? हाँ। मुनज़्ज़ा पे किसने शक करना और है? सारा शुरू में गई, हाँ उसके बाद वो भी नहीं गई, वो भी नहीं गई। कि भाई नहीं मुझे पुलिस देख हाँ, रही है, रैंडम जो भी- डॉक्टरों के रहमो करम पे रखा। मतलब रैंडम चीजों पे कोई वो भी नहीं दिखा रहे, और चलो एटलीस्ट इतना तो दिखा रहे हो कि तुमने बदर के Yes. लिए भी कुछ किया है। हाँ। तुम तो एक सोफिस्टिकेटेड women लैपटॉप हो, चलाने हाँ, वाली हाँ, औरत हो हाँ, ना, हाँ पढ़ी लिखी। पढ़ी लिखी, हाँ, पढ़ी लिखी, हाँ। तो इसने अभी तक बदर रहमान के लिए कुछ नहीं किया। पढ़ी लिखी बेवकूफ, हाँ पढ़ी लिखी जाहिल, जाहिल, पढ़ी लिखी बेवकूफ। डंगर। हाँ, She is- करेक्टर Yes, obviously। नॉट एक्ट्रेस। नहीं obviously क्या हो गया? एक्टर्स क्यों? एक्टर्स हमें बताना पड़ता है। अब आ जाए मेरे ऑस्कर ऑफ द वीक की तरफ। सुनीता मार्शल का क्या डायलॉग था, वो आपके पास लिखा हुआ है? अगर आपके पास लिखा हुआ है तो प्लीज रिपीट इट। बदर भाई के बारे में बता रही जी थी जी ना? बताएं। ठीक है। वो हमारी चॉकलेटें खा जाए। चॉकलेट्स, चिप्स सब खुद ही खा जाया करते थे। कहती है हमारी चॉकलेट चिप्स सब खा जाते। सब खा जाते होते थे। क्रिएटिविटी यहाँ पे खत्म हो जाती है जंजीबील आपा पे। आई नो दे आर लाइक शोइंग, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारी समरा है शी हैज़ डेल्ट विद चाइल्डहुड ट्रॉमास, या बचपन में जो बच्चों के साथ माँ बाप भेदभाव करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि बेटा जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए या बेटी को कम दी जाए या कुछ भी इस तरह से, या बदर भाई के जुल्म वो बताना चाहती है कि बचपन में बदर भाई। बट व्हाट इज दिस डायलॉग कि बचपन में हमारे चॉकलेट और चिप्स खा जाते थे? मेरे तो बहुत सारे लोग चॉकलेट हाँ। चिप्स खा जाते थे, मैं ठीक है? क्या करूं? मेरे बचपन में तो चॉकलेट चिप्स ही नहीं होते थे। नहीं चॉकलेट एंड चिप्स, चॉकलेट चिप्स, चॉकलेट एंड चिप्स मेरे बचपन में नहीं होते थे। क्या आपको होते पता थे? है? Fish and मेरे chips? बचपन में जो मेरे बचपन में जो स्नैक्स होते थे ना, चिपस, उनको हम चिप्स नहीं कहते थे, हम चिपस जो कहते थे। सबसे मजे का स्नैक होता था मेरे बचपन में, वो सलांटी? होता था स्कूल में, वो जो पापड़ मिलते थे ना, वो जो उंगल में डाल के खाते होते थे। I love it. 1 रुपए के 4 मिलते थे। मेरी बात तब। सुने, हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ, वो कहीं लाहौर में कहाँ से मिलते हैं? प्लीज मुझे भी बताएं, वो बड़े मजे के होते थे। वो पापड़ मेरा हमारे स्नैक मुल्तान में था। तो मिलते थे वो 2 रुपए के थे, लंबे लंबे, हाँ, उनके हाँ, ऊपर मसाला लगा हाँ। होता था। गाइस वो रंग बिरंगे लाल ऑरेंज, नहीं मुझे रंग बिरंगे नहीं पसंद। मुझे रंग बिरंगे पसंद है, मुझे ठीक येलो है? वाले पसंद। तो मेरे बचपन में तो यही चिप्स और यही वाले होते यही थे, हमारी चॉकलेट चॉकलेट। ठीक है। तो नहीं मैं ना एज अ व्यूअर, एज अ मेकर होए, मैंने जैसे फिल्में बनाई कोई नहीं, बना लेना। मतलब मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, अगर आपको ये दिखाना था तो आप इसको शुरू से ही दिखाते कि जो हमारी समरा है वो घर में भागी भी इसी भेदभाव कि वो डिप्राइव्ड है, डिप्राइव्ड है, डिप्राइव्ड ऑफ मोहब्बत है, इसलिए वो भागी। तो तब जब आप ये डालते ना कि हमारा चिप्स और वो खा जाता है, चॉकलेटें खा जाते हैं, तो हम शायद रोने भी लग जाते हैं। क्योंकि आई रिमेम्बर जब प्यार के सदके में ये सीन आया था, मून यू हैव नो आइडिया, कितना प्यारा सीन है वो। आई क्राइड लाइक हेल। कुछ दिन पहले मैंने वो सीन, क्योंकि तुम्हें पता है वो सीन मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली आपको आ गया। शायद आई थिंक आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चेंजेस आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, शायद मुझे उस वक्त उसकी वो इंटेंसिटी उस सीन की नहीं समझ आई।
बट वो कहती है कि मैं चीजें लेने जाती थी, वो मेरे हाथ से सारी चीजें वो इतना सैड लगा वो सारी एक्टिविटी, मुझे लगा मैं स्कूल में हूँ। हाँ, वही आपका वाकया आपको याद आ जाता ना। तो यहाँ पे और उस वक्त ऐसा लगता था अच्छा प्यार के सदके की ज्यादा बात हो जाएगी शायद, उस टाइम में मैंने नहीं उसको गेट किया। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो हो रहा है, जो हो सकता है तुम भी रो पड़ो इस बात पे, ये जो हो रहा है ये सिर्फ ये हर एक के साथ होता है। हाँ, ऐसे ही लगता था, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सबके साथ नहीं, सब तो करने वाले होते हैं, है ना। तो मैं जो वो देख रहा था कि वो जो गाइस, हम एक सीन की बात कर रहे हैं जिसमें प्यार के सदके में यमुना कहती है, एपिसोड 8 का एंड है मेरे ख्याल में, 8 है वो, एपिसोड 8 या 9 का एंड वो है, कहती है कि भाई मैं स्कूल में थी तो मैं चीजें लेने जाती थी, तो मुझे सब पागल मुझे धक्के देते थे, मेरी कभी बारी नहीं आती थी तो ब्रेक खत्म हो जाती थी, जब बारी बेल बज जाती थी और कभी बारी नहीं आती थी। 4 दिन ऐसे गुजर गए। एक दिन कहती मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ी, मेरे पैसे गए तो मैंने अपनी तरफ से अपने पैसे उठाने चाहिए, मालन को लगा मैं चोरी कर रही हूं, उसने मुझे चपेट मार दी, टोकरी में गिर गए, मैंने हाथ बढ़ा के फौरन से अपने सिक्के उठाने चाहे तो मैं फूल हूँ। हाँ, तो वो चीज मुझे इतनी तो ये होते हैं ट्रॉमे, ये होते हैं ट्रॉमास। और वो भी जंजील नहीं लिखा है, वो भी राइटर भी वही है। और यहाँ पे ये गंद लिख रही हैं, चॉकलेट चिप्स छीन लेते थे बदर भाई। एक ही राइटर इतना गंद और इतना अच्छा कैसे लिख सकती है? हाँ, आयरनी है ना, हाँ, कि एक ही राइटर ने बचपन के ट्रॉमास एक जगह इतने अच्छे लिखे और एक जगह इतने बुरे लिखे, ठीक है, लेकिन आई डोंट नो क्या ठीक है जी। अच्छा, अपनी तरफ से ना इस ड्रामे को बहुत फिलोसफिकल दिखाने की कोशिश की है। वो देखो जो शुजात किताब पढ़ रहा होता है, शुजात आप बहुत किताबें पढ़ते हैं, आपने किताबों से क्या सीखा है? आपने किताबों से इंसानियत नहीं सीखी। शुजात, आप बड़ी किताबें पढ़ती हैं, आपने जिंदगी में क्या क्या सीखा? एक मिनट, उससे बताया भी मैंने क्या क्या सीखा। इतना फिलोसफिकल इस ड्रामे को बनाने की क्या जरूरत है? दिस इज नॉट अ फिलोसफिकल ड्रामा, दिस इज अ सीधा सीधा ड्रामा। सीधा सीधा ड्रामा, इसको सीधे सीधे ट्रीट करें। सीधा ड्रामा है, एंड आल्सो इट्स वेरी लाइक वडेरा। अच्छा, जो चीजें, कुछ चीजें शेर की अच्छी है, कुछ चीजें मंटो की अच्छी है। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर देना तो शायद एक बहुत अच्छी चीज बन जाए। अच्छा, अभी वो रिसेंटली जो हमारी फ्रेंड आई थी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की सलमान शाहिद के बारे में। क्या? उन्होंने कहा मंटो में ही इज शोन टू बी अंदरून लाहौर का आदमी, यस, हैविंग पावाज, हाँ, स्पीकिंग उर्दू। ये हम मंटो में ना बात कर लें, ठीक है, बट इधर भी तो है ना ये सलमान शाहिद। हाँ। बट इन शेर he is from Karachi, belong to Karachi, Karachi. but he speaks Punjabi. I think they live in Lahore. They live in Lahore, but they are from Karachi. And why do No, do this? they live in some गांव। जब ये वापस आए तो इन्होंने कहा था कि हम I'm sorry, इन्होंने कहा था कि हम लाहौर चलते हैं। हाँ, ये रंगीन I think रंगून वाला उन्होंने लाहौर के बोला था। आसपास है कहीं। I think उन्होंने बोला था कुछ, शायद। बट स्टिल वहां पे जब आप लाहौर दिखा रहे हैं, आप पर लाहौर है, तो वहां पे आप पंजाबी क्यों नहीं इंश्योर करवा रहे? तो ये आई थिंक ये राइटर का कोई वो होगा। हो सकता है, ठीक है। तो शेर में ये कुछ चल रहा है। चलें आगे। आज हम इन पहले 3 ड्रामों पे हमने बहुत टाइम दे दिया। आई थिंक कितना टाइम हो गया? नहीं, मैं एक बात और डिस्कस करना चाहूंगा, उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे। 1 घंटा 20 मिनट। एक पॉइंट सिर्फ रह गया सॉन्ग्स के बाद, क्योंकि अगले ड्रामों में शायद करेंगे हम डिस्कस। कुत्ते हैं, भौंकते रहते हैं। Again, this is very problematic point by संजीबिल आसिम शाह, by आई ड्रीम। मैं सबको कॉल आउट करना चाहूँगा, मैं S47 को कॉल आउट करना चाहूँगा। यार, दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। ये जो जीजा साली वाला एक एलिमेंट दिखाते हैं, जो फिजान शेख अपनी छोटी सी 15-16 साल की साली के ऊपर ठरकियाँ मारता है, दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। एक मतलब वो बच्ची दिस एग्जिस्ट, बट हर मैसेज तो नहीं ना आप दे देते। आप हर चीज को ऐसे इतना कैजुअली, या तो फिर इस पॉइंट प्लॉट के ऊपर आप पूरा फोकस करें कि यस दिस इज आवर इशू, डर सी जाती है सिला। ओके गॉट इट। ठीक है, आप कहें कि आप अगर उसकी अटेंशन टू डिटेल के ऊपर आपकी पूरी तवज्जो होनी चाहिए। ओके गॉट इट। आप इसको इतना कैजुअली कैसे दिखा सकते हैं कि जीजे को अपनी साली के ऊपर क्रश है और जीजा अपनी साली को छेड़ता है? ये इतनी हॉन्टिंग चीज है, ये इतना ये वाली चीज पूरी जिंदगी का ट्रॉमा दे सकती है इंसान को। डार्क चीज, यस, दिस इज वेरी डार्क। और आप उसको इतना कैजुअली दे रहे हैं, इतना कैजुअली दिखा रहे हैं कि जीजा जो है वो साली के ऊपर कभी पत्थर मार रहा है, एग्रीड सुत्ती पई नु बेड़ा तंग करदा है, मैनू गिटका मार जगावे, और उधर बीवी चाय लेके जा रही है। सीरियस इशू में तुम्हें ये कहना जरूरी था कि मैनू गिटका मार जगावे, सुत्ती पई नु बड़ा जीजा लगा हुआ है ना, ठीक है। उधर उसकी बीवी जो है वो कह रही मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ फहद, आई लव यू दिस एंड दैट, और उसको वो जूती में रख रहा है। आगे चलें।
ये मुझे ना एक चमकीला का कोई जीजा वाला गाना याद आ रहा है, वो कौन सा है? सा मेरा बड्डा भी कहना नहीं चमकीला का। अंग अंग शर्मांदा मूविंग ऑन टू रे। मैं मंटो नहीं हूँ। मैं वो तो नहीं। बस कर दो। चलो जी, मैं मंटो नहीं हूँ। इस पे आप ही डिस्कस करें। अब मुझे नहीं मजा आया। मुझे कुछ सीन अच्छे लगे, मुझे कुछ सीन बस अच्छे ही लगे। अदरवाइज मुझे ऐसा लगा कि जैसे ड्रामा ना थम सा गया है। मुझे लगा है कि मुझे ऐसा लगा इन 2 एपिसोड्स में कि हम ना कोई सोप सीरियल देख रहे हैं कि सिचुएशन आई है चली गई है, फिर अगली सिचुएशन आई चली गई। और लेट्स सपोज जहाँ से शुरू होता है, सपोज पता नहीं क्यों मैं करवा रहा हूँ, लेकिन जहाँ से ड्रामा शुरू होता है इस हफ्ते की पहली केस, तो उसमें ऐसा फील होता है कि मेमल का रिश्ता, हालांकि हम पीछे बातें कर रहे हैं, लेकिन जब हमने पीछे मेमल के रिश्ते की बातें की ना, तो हमें लगा कि ये एक ऐसा इशू है जिसमें बस 1-2 बात होगी, वो खत्म हो गई। लेकिन वो तो एक बकायदा गले पड़ गया ना वो। उसमें वो जो तैयारी वाला सीन चल रहा है, जिसमें वो सारी तैयारियां चल रही हैं, और फिर वो जो साइमा का सारा चला है, वो सीन वियर्ड था। वो वियर्ड था। वो जो हंस रही है, उसको तैयार कर रही है, फिर उसको कपड़े भी पहना दी, उसकी तुम्हारी मर्जी के पसंद के रंग के कपड़े मंगाए हैं, चुने हैं सब तुम्हारे फेवरेट हैं, है ना? खैर वो आए और वो उसे पहने हैं, स्टफ लाइक दैट। बट वो ना वो एक जैसे कोई पिक्चर होती है ना, उसमें वो जिक्सा पजल नहीं फिट बैठने वाली पीस होता है। ये सारा जो एक इसको क्या कहेंगे, सिचुएशन सिनेरियो, वो बहुत आपके पिछले 4 के 6 एपिसोड, पीछे 6 हो गए, ये 7-8 है, तो ये 6 एपिसोड से बिल्कुल ही एक कुछ और अगले मोहल्ले, साइड के मोहल्ले की लगी। ये वैसे ही लगा जैसे शुरू में सुन मेरा दिल बेकार हो रहा था, कि कुछ चीजें उसमें ऐसे आने लग गई कि आप परेशान हो गई, ये क्या हो रहा है? ये तो इसका पार्ट ही नहीं, ये तो इसका पार्ट ही इसके लिए तो हमने साइन ही नहीं किया था। हाँ, यहाँ पे भी हमने ये तो 6 महीने से हम ये नैरेटिव तो नहीं सुनने आ रहे थे ना कि मेमल के रिश्ते का प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? तो वो उसमें वो जितना भी सारा हुआ, जिसमें उसको मंटो भी कह दिया, सर मंटो, और फिर वो सर मंटो कहने के बाद वो आंटी उसको मंटो कैसे याद आ गया, ये भी तो इलॉजिकल चीज है। नहीं, वो उसकी माँ उसके कान क्यों नहीं पकड़ रही? नहीं मेमल इधर इधर आते दसा के मतलब जितनी वो तेज बनाई हुई है, तो माँ ने ये क्यों नहीं कहा कि तुमने ये मंटो कौन है, तुमने उसका नाम क्यों लिया? ठीक है, पप्पो को तो पता, माँ को तो नहीं पता। माँ को नहीं पता। तो ये चीज़ बड़ी वियर्ड थी, और मुझे ना ये बात भी बड़ी अजीबो गरीब लग रही है कि वो उसकी मर्दानगी या उसकी बहादुरी को इतना ज़्यादा आपने सीन दिखाए हैं कि वो अब एक चिंगम बन गई है, कि आप उसको चबाई जाएं, मतलब उसका मीठा भी खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब जितनी ज्यादा वो पिछले वीक तक खत्म हो गई थी, कि जिसमें आपने मंटो की बहादुरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने मंटो की बहादुरी देख ली, ठीक है? सब देख ली। आपने अच्छा वो जो हमारा और आप ना चीजों को अच्छे से लिंक भी नहीं कर रहे। चीजों को ना लिंक करें, जब चीज जैसे होता है ना कि चीजें लोहा गरम है, तो उसके ऊपर उसको थोड़ा मार दो। जैसे हमने इतनी बकवास की, इतनी बहस की कि ये जानवरों वाला सीन इसका क्या है, कि इससे क्यों कबूतर को बचाया, वो हमें अब पता लगा कि उसको जानवरों से ज्यादा लगाव है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमें एपिसोड 7 में पता लगा है, बिल्कुल ऐसे ही। उससे पहले हमें नहीं पता था। हम टीजर के बेसिस पे मंटो को नहीं जज कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल। ठीक है, तो वो मुझे वो अब जाके वो चीज लिंक हुई कि इसको जानवरों से प्यार लगाव है। और वो ये कोई इतना बड़ा फैक्टर भी नहीं है, इसके लिए आपको जो है ना, आपको इतना वेट करना पड़े जाओ। ठीक है, एक तो ये चीज बड़ी मुझे भी, और कुछ जगहों पे मुझे अच्छा, एक तो वो आपके आते हैं अहमद साहब आए ना इस एपिसोड में, हैव यू सीन? मोहम्मद क्यों नहीं देखा मैंने, पूरी एपिसोड देखी दोनों। दो सीन्स वर वेरी अंडरवेलमिंग, पता नहीं क्यों। वो जो मंटो सर के साथ था एक, उसमें क्या ये क्वांटम फिजिक्स, मैंने आपकी तस्वीर देखी मेरी टीचर के साथ, अपनी बेटी के साथ, तो फिर मुझे ये लगा, फिर मुझे वो लगा। अगर आपने अपनी बेटी के साथ आप मतलब कहीं, अच्छा इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, आपको नहीं पता लग रहा कि बेटी जो है वो कितनी ज्यादा कम्युनिकेशन में थी अपने बाप के साथ? थी ही नहीं, तो फिर हफ्ते बाद क्यों आया? तो महीने डेढ़ बाद आना चाहिए था ना, 6 महीने बाद भी हो सकता, 6 महीने बाद आना चाहिए था, हो सकता 9 साल गुजर, तो इसका मतलब आप डेली कोई ना कोई बात कर रहे हो ना। लेकिन आप उसको दिखा ऐसे रहे हो कि 2 साल में सिर्फ 9 बार बात हुई है, तो दिखा ऐसे रहे हैं कि लेकिन 1 हफ्ता हुआ है ना इसको में, तो इसमें इसकी कोई वो मतलब कोई तवज्जो ही नहीं, मतलब बाप बहुत अरसे बाद आया है, ऐसा फील हो रहा है, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। आपने कुछ चीज़ें बड़ी अजीबोगरीब रखी है ना। ये बात है कि अगर आपकी बेटी से आपकी रेगुलर बात नहीं होती तो 7 दिन गुजर जाना बड़ी नॉर्मल सी बात है। वैसे तो नहीं है, नहीं, लेकिन अगर आपकी बात नहीं होती, अगर 2 साल में कितने दिन होते हैं? अभी आपके सामने हुमैरा असगर वाला सीन हुआ है, उसी को आप उसी तरह की ये सिमिलर सिचुएशन है। दिस इज वेरी सिमिलर सिचुएशन कि आपकी अपनी बेटी से बात नहीं होती है। तो हुमैरा असगर के वालिदैन को कब पता चला? जब 9 महीने बाद लोगों को पता चला जी
यहाँ पे बाप 6ठे दिन कैसे भाग के आ गया? Exactly. दिस इज मतलब आप कह रहे हैं कि 2 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन का 1 साल होता है, तो 700 दिन बनते हैं। हाँ। 700 दिन में अगर आपकी 6 बार बात हुई है, मतलब 100 दिन बाद अगर आपकी बात होती है, तो अभी तो 100 दिन नहीं हुए। हाँ, एवरेज। ठीक है, एवरेज आउट करें तो अभी तो 100 दिन नहीं, लड्डू। आपको अभी क्यों लग गई बाबा हाँ। जी? और आप क्वांटम फिजिक्स और फलाना बता रहे That was हैं। very lame. That was very lame. I don't know why. मतलब इसमें आपने इतना क्यों चूज किया? इस दफा मैं मंटो नहीं में हम मैट्रिक के सबक क्यों ले रहे क्यों हैं? ले रहे हैं? पहले हम उधर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर आ रहे थे, कंज्यूमर बिहेवियर, सॉरी, सीबी पे आ रहे थे, हाँ। यहाँ पे एचआर पे आ रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स में भी पढ़ाते हैं। Human resource में क्या पढ़ाते हैं? ये थ्योरियां उधर, थ्योरी हाँ, ऑफ मोटिवेशन, economics भी पढ़ी हमने थ्योरी एक ऑफ जगह पे। मोटिवेशन, हाँ एक जगह में हमने हाँ, economics थ्योरी ऑफ पढ़ी। मोटिवेशन भी आई। जी, ठीक है। ठीक है। और फिर अब आप इधर फिजिक्स में आ गए, तो मतलब लाइक एक्शन रिएक्शन इक्वल फोर्स या समथिंग इज इन, मतलब इनर्शिया वाला भी कंसेप्ट के बीच में डिस्कस किया। आई डोंट नो क्यों किया? बट फॉर व्हाट? मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपने पिछले डिमांड दिनों ना सप्लाई भी का किया। और हमारी पढ़ी लिखी आवाम का ये आलम है, पिछले दिनों ना पता नहीं तुमने फिजिक्स ना पढ़ी हुई, हाँ, नहीं, मैंने एक फार्मूला है बड़ा मशहूर, वो ना साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, कभी पढ़ा? नहीं, मैंने कभी पढ़ा ऐसे हुआ है, सुना लेकिन हो? याद नहीं। सुना है कभी हाँ, नाम? हाँ, सुना। तो उसमें ना पिछले दिनों वो एक हमारी आरजू है, एक आरजू इन्फ्लुएंसर, फातिमा, तो उन्होंने कहा इफ यू आर पता नहीं क्या, तो आपको अगर आपको मैथ्स नहीं पसंद तो ये आपके लिए ट्रिगरिंग हो सकता है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ये एक ना कोड होता था वो याद करने के लिए। सो बेसिकली ये फिजिक्स का है, हाँ, मैथ का नहीं है। हाँ। तो पढ़ी लिखी को ये नहीं हाँ, पता नहीं लग पता, रहा हाँ। कि मैं हाँ। मैथ का तो हूँ हमारी कि आवाम फिजिक्स को का क्या? हूँ। तो ये हमारी आवाम कहाँ है? इनको कहाँ पता लगेगा कि ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? ट्रू, बिल्कुल सही है। और अगर आपने डाल भी दिया है तो थोड़ा सा तो उसको इतना आम फहम बनाए कि किसी को भी समझ आ जाए। नहीं आती। नहीं आती। उसकी बेटी की कशिश ऐसे होती है, बेटी वैसे होती है, बेटी ऐसे, बेटी को तुम लोगों ने प्रोडक्ट ही बना के रख दिया जी। ना। और जीता जाता एक इंसान है वो। और आई डोंट नो, अगेन काफ़ी सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं वो, जो जिस तरह से फरहाद ने वो उसको वो किया है, प्रेजेंट किया है इफ्रा के करैक्टर को, कि वो लूज करैक्टर लड़की थी, पार्टी गर्ल थी, यस। आई डोंट नो कैसे। बट आई डोंट नो, नहीं यू नो, हाँ, हमारे यहाँ लड़के लड़कियों को ऐसे ही जज करते हैं। सोया भी हूँ या कहता तो है ना हम उसके हाँ, उसे मैं 2-3 दिवस सोया भी हूँ। What the hell यार, पता है हेल्दी मून, आई थिंक मुझे तो ये करैक्टर narrative- अच्छा नहीं था, ये भी कहा उसने। तो वो मेरी बात सुनिए, उस लड़के का करैक्टर अच्छा है ड्रामे में? इफ्रा का, नहीं। फरहाद का, हाँ, फरहाद का तो फरहाद कह नहीं सकता हाँ, लड़कियों फरहाद के तो बारे कह में सकते ऐसे। हैं, हाँ। हमारे ना समटाइम, अच्छा एक ना हमारे ना बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे ना जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो ना लफ्जों पे क्रिटिसाइज करने लगे। 2 टके की लड़की कैसे कह दिया, तो हर्ट हुआ है इतना। हाँ, और उस कैरेक्टर का आपने बैकग्राउंड भी तो नहीं ना देखा। हाँ, ठीक है, यहाँ पे चलो आप कैरेक्टर रेलेवेंट कह सकती है, फरहाद ऐसे कह सकता फरहाद है। ऐसे कह सकता अच्छा, है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि अजान समी खान ने अच्छा काम किया है ना? ही इम्प्रेस्ड मी। impressed me as well, खासकर उस सीन में जब वो सारा वो पार्टी गर्ल और वो वाला सीन चल रहा था, इट वाज गुड। ही हैज वर्क हार्ड, या फिर नदीम बेग ने उनसे काम निकलवाया है। निकलवाया है। ये तो मैं भी पूछ सकता हूँ, आप बताइए, जिंदा है कि मर गई? नदीम बेग ने इंश्योर किया है कि जो भी एक्टर इस ड्रामे में काम कर रहा है वो अच्छी अच्छी एक्टिंग एक्टिंग करे। तो अजान समी खान से मुझे इस सारे मुझे सिनेरियो में भी, कोई हसन अहमद भी आए, वो जो एसपी बने हुए हैं, हसन अहमद है ना, सुनीता मार्शल के हस्बैंड। हाँ, उनका भी कोई इतना impressive he नहीं was था, very lame, impressive नहीं था impressive, character। मतलब किस चीज को इन उन्होंने एपिसोड्स outshine में, नहीं हाँ, किया। इन एपिसोड्स में 2-3 नए चेहरे भी आए। फातिमा अमजद भी थी ना? फातिमा अमजद तो थी ही तो वो थी। थी। इनका खलील रहमान कमर का बेटा भी जो है वो भी कहाँ है। ये जो इनका अभी महमल का रिश्ता आया है, ये दुराब रहमान है, ये खलील रहमान कमर के बेटे हैं। अच्छा, आई हैव नो आइडिया। हाँ, ये खलील रहमान कमर का बेटा है। अच्छा, बाय द वे, ही इज नॉट अ बैड एक्टर। हाँ, अच्छा एक्टर, He's not a bad इन्होंने actor. अच्छी एक्टिंग He's a की good. है। इन्होंने पता है आपको पूरा ड्रामा किया हुआ है हाँ, कौन सा? TV1 के ऊपर, लाल इश्क, बहुत फेमस हुआ था। और आपको पता है, It was not TV1, it सबा was हमीद, A+. A+, लाल इश्क सबा was हमीद, the sequel of लंडा बाजार। हाँ हाँ हाँ, I know. बिल्कुल ऐसे ही। सबा हमीद थी उसमें, देखा है। बड़ा पावरफुल। उसमें ये लड़का दुराब हीरो था। सबा कमर के ना वो थोड़े कुछ दांत डिफरेंट बनाए थे या कुछ इस तरह से कुछ उन्होंने डिफरेंट भी किया था हाँ, उस तो शो के लिए। वो ड्रामा भी खलील रहमान कमर ने लिखा था और वो लेकिन आया उधर था।
उसमें वो बड़ा हिट हुआ था, और ये दुराब जो है उसमें हीरो था, मेन लीड था। नहीं नहीं, लाल इश्क वाज वेरी फेमस, मुझे पता है। हाँ, तो ये ना ये लड़का अच्छा एक्टर है, ठीक है, ना और उसको इतना एक्टिंग का मार्जिन भी नहीं, मतलब इतना उसका कैरेक्टर रिक्वायर भी नहीं करता अभी इतनी अच्छी एक्टिंग, लेकिन डायलॉग बहुत बुरे थे, अजीबोगरीब थे यहाँ पे भी। तुम्हें पता है। तुम जैसी दोस्त हो तो को घूम कैसे हो सकता है, भी हो कि बॉडीगार्ड है जरा हर टाइम वो दिन आ रही है। मुझे ना मुझे सनम के लिए दुख होता है बहुत। हाँ, सनम इज नॉट मेंट फॉर सच कैरेक्टर्स। सनम से ये कैरेक्टर कराने ही नहीं चाहिए। मतलब कैसे कहूँ मैं इस बात को, मतलब जैसे कहें, ये किसी ये माया खान से करा लेते। ठीक है, माया खान कह रहे हो, मुझे लगा मायाली कह रहे हो। नहीं माया खान, ये सादे माम से करा लेते। अच्छा, ये किसी ऐसे एक्ट्रेस से करा लेते जो कि एक जमाने में हुमायूं की मिशी खान से करा लेते। नहीं, मिशी खान से तो कुछ भी ना कराएं प्लीज। चलें, मतलब किसी ऐसे करा लेते जो हुमायूं की वो थी, कुलीग कह सकते कुलीग, या एक जमाने में मतलब क्या कहते हैं, आईविश आयशा खान होती। हाँ, आईविश आयशा खान होती। खैर इस पे आओ ना, ये क्या चल रहा है ड्रामे के अंदर, बाप वो मोहम्मद अहमद के कैरेक्टर से उसको मिलवा रही है, लड़का लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है, तुझे कैसे पता लड़का अच्छा है? These episodes were very boring। आपने मोहम्मद अहमद के कैरेक्टर पे इतना टाइम वेस्ट किया, इतने लंबे इतने बोरिंग सीन बनाए हैं, नहीं मजा आया। नहीं आया। चलो, और सजल के कोई मेजर सीन थे? सजल के वही पुप्पो के साथ और रिश्ते वाले के साथ, और मेरी दोस्त को ढूंढ के दें, बाप को जो कह रही है, बाप कहता है कि घर से भागने वाली लड़की तुम्हारी दोस्त कैसी हो सकती है, तो मुझे भी टेंशन होने लग गई है। अगेन वही रिग्रेसिवनेस, अगेन वही सारा कुछ। तो चलें, मुझे नहीं मजा नहीं, आया। नहीं, I don't सॉरी, like it। चलें, मूविंग ऑन टू एक झूठी कहानी। एक झूठी कहानी। यूं ही जाएगी गुजर। ये आई लाइक इट, इतना मजा नहीं है मुझे। नहीं, मुझे अच्छा लगा ये, बट तो मैं भी, हम पिछले 4 हफ्ते से ही रोना रो रहे हैं, ठीक है, 3 हफ्ते से हम यही रोना रो रहे हैं ना कि डायरेक्टर ने अपना काम ठीक से नहीं किया, एंड नहीं किया। मुझे ज़ारा नूर अब्बास की तारीफ में बहुत कुछ कहना है। आई थिंक we both are fan of यस, Sara। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ ज़ारा नूर अब्बास। यार वो छोटी छोटी नुआंसेस हाँ, एक वो कैरेक्टर अच्छी की ना ऐसे पकड़ती हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल्स देना चाहूँगा, शायद आपने कभी नोटिस ना मैंने किया हो। किया है नोटिस। यार सबसे पहला सीन जो मेरा मोस्ट फेवरेट है इस एपिसोड का, वो जो हाथ से बिरयानी खा रही होती है, वो डिस्कस कर रही होती है कि लंगर लाहौर में और कहीं और होते हैं तो लंगर मिलता है, यहाँ पे लंगर नहीं है, और बहन के साथ जिस तरह उसकी क्लोजनेस दिखाई है, कैफ ने अपना कैरेक्टर कैसे बनाया हुआ है, बाल बांध के, वो हमेशा ही अपने कैरेक्टर पे काम करती हैं। दैट सीन वाज माय फेवरेट। और दूसरा सीन जब वो कैफ के साथ बेड पे लेटी होती हैं, हाँ, वो और जब वो उसने बात करनी होती है, तो ज़ारा नूर, हालांकि डायरेक्टर ने कभी भी नहीं कहा होगा, राइटर ने कभी भी नहीं कहा होगा, वो ना बात करते करते एकदम ऐसे घसीटा लेके ऊपर होती है बहन की तरफ कि मैं क्लोज हो जाऊं, मैंने और बहन से अपनी बात करनी है। इंटीमेसी कह सकते हैं बहन भाइयों के साथ जो आपकी होती हाँ, है, ओके। खूनी रिश्तों के साथ इंटीमेसी होती है या जो मोहब्बत होती है, वो ज़ारा नूर अब्बास से ज़्यादा कोई भी अच्छा नहीं दिखा सकता, ये मैं कह सकता हूँ। मैंने पहले देखा है, हाँ, स्टैंड अप गर्ल में, मैंने ये बादशाह बेगम में देखा। इट मेक्स यू क्राई। यस, मैंने ये बादशाह बेगम में देखा उनका। हालांकि कुत्ता कुत्ता करता था कैरेक्टर इनका, ये जो गूंज वाली लड़की है, कोमल मीर इनके साथ, लेकिन ज़ारा नूर अब्बास इतनी शफकत के साथ हमजा जो है, हमजा सुहेल के कैरेक्टर के साथ इतनी बड़ी बहनों वाली जो शफकत है ना, वो ज़ारा नूर अब्बास से ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता। और यहाँ पे छोटी बहन वाली शफकत और मोहब्बत। So I really loved the nuances of वो जो close yes, relatives के साथ जो एक बॉन्ड होता है, वो ज़ारा बहुत अच्छा दिखाती है। और स्टैंड अप गर्ल में अपनी मदर के साथ, अपनी मामियों के साथ। यस, सो वो चीज़ ज़ारा नूर अब्बास से अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। आई एग्री कि खूनी रिश्ते के साथ जो बॉन्ड दिखाना है ना, दैट इज स्पेशलिटी, बहुत रियल लगता है, और वो ऐसा लगता है कि मतलब लाइक ये सचमुच ही है, आपको एक फोमो होता है। यस यस यस, ट्रू, फोमो सही कहूंगा ना मैं, बिल्कुल कि आप अपने बहन भाई के साथ भी इस तरह से। सो ये वाली नुआंस जो है ना, वो ज़ारा खुद ऐड करती हैं। ये उनको किसी डायरेक्टर ने बताया होगा, किसी राइटर ने बताया होगा, उन्होंने खुद ऐड किया। ये मेरे इस एपिसोड के हाईलाइट थे। और एक और सीन मेरा हाईलाइट है इस एपिसोड का, उस्मा बेग। आई नो सूर फूका जा रहा है, मर गए, क़यामत आ गई। ये वो बड़ा प्यारा सूर उसके कान में फूका गया, तुम्हें पता भी नहीं लगा? नहीं, उसको नहीं पता चला। अच्छा, ठीक है। तो वो बड़ा प्यारा सीन था। या अल्लाह, क़यामत आ गई, सूर फूका जा रहा है।
वो सीन में वो कहती कि हमारे यहाँ तो दुल्हन सुबह सुबह जो है वो लड़कियों को कहता है तुम लड़की कहाँ से हो, तुम अपने आप को, वो सारा और वो मीठे टोस्ट फिर आ गए, वो भी जिसकी मुझे वजह से अच्छा वो घर लगा। से भागी थी। हाँ, बहू मीठे से। टोस्ट इसलिए तो भागी थी मैं। उस्मा बेग is doing so हाँ, good। उस्मा बेग और ज़ारा अच्छा नूरबाज जो है। मुझे ना मोहिब नहीं लगा। मुहिब नहीं लग रहे, मुहिब वही लग रहा है। कैरेक्टर लग रहा हाँ है। अच्छा, बिल्कुल मोहिब ऐसे। की एक खूबी भाईजान, है। हाँ मोहिब की खूबी उनके बचपन से है, उनके करियर के बचपन हाँ, से, हाँ। कि वो जो भी कैरेक्टर करते हैं ना वो उसमें फिर घुस के फट हाँ जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे। वो फिर आपको ये नहीं लगता कि हाँ, मोहिब मिर्जा हाँ, है, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वो लगता है कि वो वही हाँ, कैरेक्टर। बहुत ज़्यादा वही कैजुअलनेस है, कैजुअलनेस क्या है पता नहीं, जो भी लफ्ज़ है, मतलब उनके कैरेक्टर में रिलेटेबिलिटी है Relatability। जो इस तरह के लड़के में होती है। Rawness। हाँ रॉनेस, हाँ ट्रू, बड़ा प्यारा लफ्ज़ आपने चुना। तो रॉनेस है, लेकिन सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इस ड्रामे में बहनें। अच्छा, उनकी एक्टिंग को भी हम बुरा नहीं कह वन रहे। मोर थिंग, मुझे हाँ। बहनों की एक्टिंग से इशू हाँ, नहीं है, execution। द ट्रीटमेंट। हाँ। अच्छा, एक बहन है जिससे मुझे प्रॉब्लम है। हाँ कौन सी? जो कुत्सियाँ? नो, कौन सी? वो जो रेड कपड़ों वाली है, रेड कपड़े मैंने कपड़े देखे हैं उनके। जो फेरी टेल में थी, जो लफ्ज खाती है। ऐना खान। ऐना खान उसका ऐना नाम खान है, ही है, हाँ। यही नाम है उसका। हाँ। नहीं ऐना खान नहीं, सॉरी, इनका कुछ और नाम है। ऐना खान तो दूसरी थी फेरी वो टेल तो में। फेरी, वो तो हाँ, उसमें थी ना, हाँ, वेरी हाँ, फिल्म, हाँ, वो very तो film। सॉरी डेयर बेस्टी में है ना हाँ, आजकल। हाँ, हाँ। इसका क्या नाम है? इनका नाम कुछ और ये है। भी थी ना। हाँ, यार हाँ। ये जो जिसने में वो हिंदू मुझे बन पता जाती है, है, मुझे पता है, मुझे चले पता खैर है। जो भी है। माय प्रॉब्लम विद दिस गर्ल इज ये, अब इसकी ये ना सीन्स में बहनों के साथ नहीं कर रही सही। हाँ ये अपने आप को ना दिखाती है कि दीवा। मैं जरा आउटशाइन मैं करूं, different और हूं। मतलब सीन में सिर्फ हाँ, मैं नजर हाँ, आऊं। हाँ, मतलब वो थोड़ा ओटीटी करेगी, जान जान के फ्रेम में घुसेगी। वो नहीं घुस रही होगी इंटेंशनली, हाँ। आप इंटेंशनली नहीं घुस रही होगी, लेकिन एज अ व्यूअर जब मुझे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की जो है ना, ये आउट ऑफ द वे जा रही है। जैसे वो कौन सी फिल्म थी, जिस वो विवाह में ना पीछे अपने आप को वो करने के लिए एक अंकल थे, वो अपने आप को ना खुद ही लगे हुए रजिस्टर थे करने के अपने लिए आप बार के बार साथ। खुद ही बार बार कुछ कर रहे थे। या वो बड़ी मशहूर एक मीम है जिसमें वो एक अंकल बता रहे होते हैं कि बड़ा दुख हो गया फलाना हाँ हो गया तो बीच पीछे, में। हाँ 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 हाँ, तो ये लड़की वो हरकत कर रही है। मैंने आपको बस इशारा देना तो आपको समझ हाँ हाँ। अच्छा यहाँ पे मैं शायद ये भी कहूँ कि ये कैरेक्टर ऐसा है, शी इज़ प्लेइंग बिंदिया का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। विद्या कौन है? इनका नाम ड्रामे में बिंदिया है, ठीक है, बिंदु कहते हैं इसको, ठीक है। शायद ये कैरेक्टर ही ऐसा हो कि उसको आउटशाइन किसी करने की नाम का नहीं पता। हाँ अच्छा, लड़कियों के नाम भी नहीं। एक का नाम मेरे ख्याल में वो जो कुत्सिया है उसका नाम पता नहीं, मतलब नाम इन्होंने ऐसे ही रैंडम रखे हुए हैं, मुझे किसी का नहीं ठीक है। पता। तो ठीक है, लेकिन ये अंडरवेलमिंग है, लड़कियां सारी, मतलब लड़कियों की एक्टिंग अच्छी है सब। क्योंकि एक्टिंग अच्छी है, मुझे कुत्सिया की ठीक है? एक्टिंग भी पसंद है, हाँ। बट वो गाड़ी में थप्पड़ शप्पड़ खाने वाला सीन, उसके बाद उसके मुंह के और जो ऊपर टॉम वाइश है वो भी अच्छी वो है, लिखे हुए अच्छे नहीं बट है। हाँ वो लिखे हुए भी शायद अच्छे, उनकी एग्जीक्यूशन बहुत अजीबोगरीब है, वो ना बहुत हैपहैज़र्ड लगता है और है बहुत बस ज़्यादा- अभी तक ये नहीं है हमें समझ लग रही कि व्हाट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम। हाँ। मतलब these girls, आइदर इट्स नाश्ता बनाना प्रॉब्लम है, घर में बनाना प्रॉब्लम है, बाहर खाना प्रॉब्लम है, बाहर खाना भी है कि नहीं खाना, बाहर जाना है तो बाहर भी आपने रेस्टोरेंट में इशू क्रिएट कर देना है। हाँ Have you seen that scene? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। बट उसमें जो है ना, इसमें लड़कियां जो है ना वो अभी तक, ऊपर से ये है 21 वाला ड्रामा विच आई एंजॉय, हाँ, हाँ। 21 वाला ड्रामा है हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। एंजॉय द मोस्ट, क्योंकि वो 30 मिनट में खत्म हो जाते हैं। हाँ। घंटा जलील हाँ, नहीं होना नहीं पड़ता होना एक पड़ता। ड्रामे के साथ। लेकिन फिर भी अभी तक आप करेक्टर आपके नहीं एस्टैब्लिश हो, हाँ 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 ये प्रॉब्लम है। एक और चीज भी प्रॉब्लम हाँ, है, हाँ। मैं प्लीज मैं इधर डिस्कस करना चाहूंगा। मुझे एक तो पंचेस नहीं लग रहे, मुझे मेहनत करनी पड़ रही है उसको फनी करने में। दूसरा जो है, इट्स नॉट लाइक वेरी इंटेलिजेंट कॉमेडी, इट्स नॉट, इट्स वेरी Brainless है। बेसिक, इट्स वेरी बेसिक। हाँ। ब्रेनलेस भी नहीं है, ब्रेनलेस हो तो चलो, ज्यादा हाँ, मजा आ जाए। हाँ। इट्स वेरी बेसिक। हाँ बेसिक है। दूसरा ना, वो जो ज़ारा की एग्जीक्यूशन है ना, वो जरा गलत साइड पे जा रही है। हाँ उसको आप सही से एग्जीक्यूट नहीं करा रहे। पैसा वो पैसा 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 पैसा, हाँ, तो वो ऐसा कुछ और लग रहा है कि है। जैसे गोल्ड डिगर टाइप है। हाँ, लेकिन हालांकि वो ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपने किसी थिएटर में परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग आर्ट्स में वो ऐसा लग रहा था, इट्स मोर लाइक मधुबाला अजरे आजा की डील हो रही है सलमान खान के साथ। साहब इतने पैसे जब वो कहती है ना लेगी। 10 लाख, हाँ हाँ 10 लाख वो याद है हाँ scene? हाँ हाँ वो चोरी बेहोश चोरी भी हो चुपके जाती है चुपके झूठ में। हाँ हाँ, सो वो सिमिलर था ना। हाँ 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 सो वो मुझे वो मधुबाला, अब वो मधुबाला क्या थी एक्चुअल हाँ, में? वो तो थी, कॉल कर ली थी। कॉल गर्ल थी। तो ऐसा नहीं है हमारे तो ऐसा नहीं है, हमारी लड़की ऐसी नहीं है। एग्जीक्यूशन तो एग्जीक्यूशन ना थोड़ी आपने डायलॉग्स की प्लेसमेंट, मतलब कुछ देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन हाँ, बिटवीन राइटर एंड डायरेक्टर, और वो बहुत अपेरेंट हम नजर आती है। हाँ सही है, चलें
आगे हम चलें फिर। मूविंग ऑन टू गूंज। गूंज। गूंजी सी है सारी इतना सच्चा फिजा। ड्रामा है। यार ये ड्रामा बहुत अच्छा है। इतना सच्चा ड्रामा है, अच्छा भी और सच्चा भी है। कैसे आपने पूरी अच्छा, I never been to such situations. क्योंकि अगर मेरे सामने इस तरह की सिचुएशन करे मैं मुंह तोड़ दूं। मतलब कैसे आप पूरी सोसाइटी का एक बना के ना गठड़ा उनके मुंह के ऊपर ऐसे मारा है आपने कि तेरा तेरा ते इसकी सुबह सुना रही है, इसकी रात का फसाना। हम लोग रात को एक साथ रुके थे और उसका क्लिप मेरे पास रह गया था। एवरीथिंग अबाउट दिस सिचुएशन इज़ वेरी रियल। इस तरह के लोग इस तरह ही करते हैं। और इस तरह के लोग ऐसे होते हैं कि लड़की पास से गुजर जाए तो नहीं। कहते हैं इसने तो सिर्फ मुझे इस हमला तरह कर के- दिया है। हमला लड़कियां हमला होते नहीं है, लेकिन हाँ, बातें अगर तो ये ऐसे लड़के करते हैं। अगर मर्द भी हाँ, बच्चे पैदा हाँ, करने लग तो जाते, उन्होंने लड़की पास से गुजरते तो कहते कि इसने अगर मुझे हमला मर्द कर भी दिया है। बच्चे पैदा करने लग हाँ, जाते तो वो यही कहते हाँ, वो मेरे साथ से गुजरी, आज मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही करते हैं। इतनी एग्जैजरेशन होती यस, है। इतनी ज्यादा होती नहीं मून, मैं एक बात बताऊं, ये दोनों जेंडर्स में होती है। है। लड़कियों में भी होती है शायद। याद करो थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। लेकिन नहीं हमारे यहाँ ना ये थोड़ा पावरफुल जेंडर है तो ये इधर जरा ज्यादा रहता है। सॉरी, लेकिन मैं थोड़ा कुछ और कहीं और चला गया था। ना चाहिए, वापस आ जाओ। वापस आ जाता हूँ। लेकिन जो है ना मुझे अगेन मुझे तारीफ करनी है कोमल मीर की। कोमल मीर की तो बहुत तारीफ करनी है। पता नहीं कहाँ थी ये वाली एक्टिंग? ये वाली एक्टिंग एग्जैक्टली कहाँ थी? इट्स नॉट आउटस्टैंडिंग, No, but इट्स नॉट लाइक she is very much in her character. मैं कह दूं कि But ऑस्कर she is लेवल very much in her character, ना? एक्चुअल ऑस्कर वाला। लेकिन आप कोमल मीर आपको याद Yes, नहीं आ रही, हाँ, ये नहीं एक आ रही। अच्छी बात है। आपको उसका ना भी नजर आ रही है। मुझे वो नहीं याद आ रहा, वो जो जिससे मुनीब के साथ ड्रामा किया था ना, वो मुझे पिस ऑफ कर दिया था उसने मुझे कोमल मीर को लेके। या इसने जो एक अभी दानिश तैमूर के दानिश साथ के भी साथ किया ड्रामा था। किया था, मुझे नफरत हो गई थी कि ये भी एक सक्सेस। एक हर उनका अडवाणी के साथ भी तो आया था ना। जी, वो भी हमने देखा था। हाँ, तो लेकिन ये अब कम बैक है, बहुत पावरफुल कम बैक है कोमल मीर का। yes. एज एन एक्टर, एज अ मतलब एज अ रिस्पॉन्सिबल हाँ एक्टर, हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। कि आपको पता है कि आपकी फेम जो है उसके क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, तो आप कुछ ऐसी चीजें दें कि जिसमें लगे कि आपको एक आपके अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अच्छा, मुझे ये इसकी सिचुएशंस ये वाली सारी, हालांकि इस एपिसोड में इतना खास कुछ हुआ नहीं है कुछ। एक दो सिचुएशंस हैं, वही रात रुक गए, काम कर लिया, और पूरे एपिसोड मुझे लगा बहुत छोटी है। हालांकि है ये 30 मिनट की, 30-32 मिनट की थी। अच्छा, मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूं जो कि प्रॉब्लमेटिक है। मुझे एक तो वो पसंद आई, मिशेल मुमताज तो पसंद आई उसकी मिशेल acting अच्छी मुमताज थी। का लेकिन थोड़ी ना कुछ सीन्स की प्लेसमेंट सही नहीं हुई थी, कुछ एडिटिंग वाइज या कुछ। मतलब आपने वो जो सिरा असगर के साथ सीन दिखाया, वो आपने उधर से काटा, फिर आपने उनके डिनर का सीन दिखाया, फिर आपने काटा, फिर आपने उनका डिनर का सीन दिखाया। मुझे जो ये वाले इश्यूज होते हैं, तुम्हें वैसे नहीं होते। टाइमिंग के इश्यूज, टाइमिंग के तुम्हें इतना ज्यादा नहीं होता, मुझे ये प्रॉब्लम होती है समटाइम्स कि कोई सीन अगर किसी एक फ्लो में जा रहा है ना, तो बीच में कट डाल के आप एक और सीन ना आप कुछ डालें, और दिखा के फिर आप वापस वहां पे जाते फिर दोबारा वापस जाएं। तो फिर वो टाइमलाइंस मैच नहीं करती। वो टाइमलाइंस मैच, मुझे ये वाली सिचुएशन तब मजेदार लगती है जब सेम बात हो रही हो दो सीन्स में। हाँ, ठीक है। मतलब आधा डायलॉग आप वहां सुनते हैं और उसका अगला इम्पैक्ट आप दूसरी, तब ये दो सीन सेपरेट चलना आना ना वो एक मेक सेंस भी करता है। इस तरह से बिला वजह आप जो है वो साकिब खान की तरह ये करो तो ये सही नहीं। ये साकिब खान ये साकिब खान, this is साकिब साकिब खान खान निज़म है, ठीक है। हाँ, उनका पैटर्न है ये वाला, ठीक है। हाँ, तो ये चीज मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है। प्लीज, आई डोंट लाइक इट। पता नहीं इसको कौन सी फॉर्म ऑफ एक्टिंग, ड्रामा मेकिंग, फिल्म मेकिंग कहते हैं। आई डोंट लाइक इट। ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। और फिरोज कादरी इज वेरी बैड। फिरोज़ कादरी नहीं अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, सॉरी, वो नहीं अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे राइटर की कुछ चीज़ें, पॉइंट्स बहुत पसंद आए हैं, जिनमें से मुझे राइटर का एक पॉइंट बड़ा पसंद आया है कि आप अब जब ये लड़का बता रहा है अहमद अपनी कज़न को कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, जरनाब, हालांकि वी ऑल नो दैट शी इज़ मैडली इन लव विद हिम, उसने उसको पर्सनल नहीं लिया। हाँ, उसने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन थोड़ा सा मुंह पे आना चाहिए था। एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। नहीं मून, इसमें डायरेक्टर का कसूर है। उसने एक्सेप्ट नहीं किया ना, उसके मुंह पे आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कि आपको पहले थोड़ा शॉक लगा है, फिर आपने अपने आप को संभाल लिया है। लेकिन राइटर की मैंने तारीफ करनी है। इधर राइटर ने ठीक लिखा है। आपने बड़ा अच्छा इस सिचुएशन को लिखा है कि इस तरह से भी आप एम्ब्रेस कर सकते हैं रियलिटी को। उसने कहा कि अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती है तो तुमने उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे
मैंने किया। हाँ, वो कह तो नहीं रही। हाँ, कह नहीं सकती लेकिन है, अगेन but आई yeah, से वेरी गुड राइटिंग, हाँ, वेरी गुड सीन, वेरी गुड Point, yes, अटेंशन टू yes, डिटेल, yes. बट वेरी बैड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन एक्टर्स के पार्ट पे भी, Yes. ठीक है, एक्टर्स के पार्ट पे, Yes. यस, यू आर राइट। फिरोज खान इस ड्रामे का सबसे फिरोज कादरी। ज्यादा, फिरोज कादरी सबसे अंडरवेलमिंग फैक्टर है। इन तीनों पिलर्स में। Yes. और गौहर उतना ही ऊपर है। गौर उतना ही ऊपर है। गौहर उतना ही, गौहर को देख के मुझे खौफ आता है, गौहर को देख के मुझे वो वाला खौफ आता है जो मुझे अपने संघर्ष senior से में आता था। आशुतोष राणा को देख के आता था। मुझे एक्चुअली उसे देख के अपने हाँ, वो सीनियर्स seniors याद आते हैं जो और इस मुझे तरह वो के ट्रॉमा थे। फील Yes. होता है। आप उस टाइम पे वापस चले जाते हैं। मुझे बहुत फील होता है। और कुछ लोग थे ऑफिस में। हेट माय सीनियर। यस, यस, ट्रू, दे वर। आई थिंक अब मैं ना एक्चुअली लाइफ के उस पॉइंट पे हाँ, हूँ हाँ। वेयर आई एम फिगरिंग आउट माय बैड हैबिट्स हाँ, कि कहाँ से आ ये रही कहाँ हैं। से आ रही हैं। और उनमें से कुछ बचपन से आ बचपन रही से तो हैं, बहुत सारी आ रही बहुत सारी होती हैं। आ रही होती है। तुम भी कभी करना, हाँ, तुम्हें भी हाँ, रियलाइज हाँ। होगा कि नहीं, मैं ये भी कहाँ देखता से हूँ। शुरू हाँ। हुआ है। जिनमें से अब जो मेरी ADHD वाली हाँ, चीजें हैं, दे आर प्योरली फ्रॉम फर्गसन। ठीक है, आज मैंने नाम भी ले लिया। नाम ही ले लिया उस कंपनी ठीक है ना, यूजुअली आई डोंट। हाँ। अमार शफीक इज द बिगेस्ट विलन ऑफ माय लाइफ। ये बात भी करोड़ दफा हो चुकी है, हमेशा ठीक है? की हुई है आपने। तो अब लेकिन वो वाला पॉइंट है जिसमें आई थैंक सच पीपल कि जिसमें आप क्योंकि आप अपनी आपको चेंज कर हाँ, रहे हैं, हाँ। तो आपको लग अगर वो लोग ना होते तो शायद आपको वो सिचुएशंस ना आती तो आप इतने मजबूत शायद ना हो पाते। ठीक है, चलें। गूंज इज गुड, खत्म भी होने वाला है मेरे ख्याल में, ये मिनी सीरीज See, it was a है, mini मेरा series. ख्याल है, मुझे लगता है। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, जाएंगी 20-22 हाँ, किस्तें, हाँ, हाँ। शायद जाएं। चलो चलो। देखते हैं। आगे चलें। कहाँ जाना है? परवरिश रह गया। मूविंग ऑन टू परवरिश। बन जाएगा तू सवाली, बन जाएगा तू सवाली। अच्छा जी, परवरिश के बारे में बताएं। परवरिश ने नहीं आपको इम्प्रेस किया? वो जो इतना बड़ा प्लॉट पॉइंट आया है। इम्प्रेस किया है, बट मैं परवरिश को एक ड्रामा याद नहीं रखूंगा। मैं परवरिश को एक सिटकॉम याद रखूंगा, ये कितनी प्लीज। गलत बात है भाई। सिटकॉम क्या होता है? सिटकॉम तो कॉमेडिक नहीं होता। जरूरी नहीं। अच्छा? अच्छा, सिटकॉम नहीं। हाँ, सोप कह लें। यस, यस। मतलब फॉरगेटेबल सा ड्रामा है, ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, फॉरगेटेबल जैसे मुझे आज नहीं याद होगा कि मिस्टर बजाज ने कितनी दफा शादी की प्रेरणा के अच्छा। साथ, मुझे याद नहीं होगा। 10 साल बाद मुझे याद नहीं होगा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। कि ये तो याद होगा वली घर से भाग गया और ये वो, लेकिन ये नहीं याद होगा कि और क्या क्या इश्यूज थे। चले, दैट्स माय प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। बट मुझे इतना बड़ा सरप्राइज इन्होंने रखा हुआ था नुमान इजाज के कैरेक्टर का। हाँ, अच्छा, ओह सॉरी, आई फॉरगेट इट। हाँ। आई रिमेंबर आई टोल्ड यू अच्छा, वंस, बताया था आपने? किसी एक शो में। अब पता नहीं पीछे जाके आपको ढूंढना पड़ेगा। नहीं, मैंने आई ढूंढा। आस्क्ड, ये हमारे किसी लाइव में है या पता नहीं कहाँ पे है, आई डोंट नो। आई आस्क यू कि मून, तुम्हें लगता है कि ये बॉस जो है ये सीक्रेटली इसको फॉलो कर रहा था? हाँ, ये आपने, ये तो कहा था आपने। तो ये उससे लिंक नहीं होती हाँ, बात हाँ, होती है somehow? लेकिन ये देखो ना, और वो उन्होंने उस बेचारे को मार भी दिया और मार के उसको खबर में भी डाल दिया और डाल सब भी कुछ दिया। कर दिया। उसकी मिट्टी भी उसने अपने ऊपर लगा ली। अच्छा, याद आ गया। मैंने बोला था ना कि आई क्राई हाँ, मुझे किसी पता चीज पे था, देखते यही हुए। होना था, मुझे अंदाजा था। हाँ, और क्राई किस सीन पे? बताएं। पीछे वाले सीन पे जो बैकग्राउंड पे चल रहा था, कि जिसमें वो कहता है कि कोई नहीं, अपने बाप की मिट्टी सीने से लगा लो, तुम्हें सबर आ सुकून जाएगा। मिलेगा। और माँ और बेटा जैसे रो रहे होते हैं। पता नहीं क्यों मुझे वो बड़ा सैड लगा। फिर मैं भी वहां पहुंच गया। फिर वो उसने जिस तरह से बाप को देखा और लाइक नफरत भरी निगाहों से। इट वाज वेरी मेटाफोरिकल हाँ, विद सारी चीजें। फिर उसने बताया कि ही वाज माय हाँ, हाँ, बाप, हाँ, कि बाप की मिट्टी से सीने पे लगाता ताकि उस वो इट वाज गुड, इट वाज गुड। असल में तो यही था। हाँ, जेबी था। जेबी, लेकिन मुझे इस दफ़ा नुमान इजाज की थकी एक्टिंग पसंद आई। वो जो हार जाता है ना एक इंसान, कि अब तो वापसी का कोई रास्ता है नहीं, अब तो मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देख ली, और नफरत भी ऐसी कि वो शायद मेरी शक्ल भी ज़िंदगी में दोबारा ना देखे। वो बड़ा प्यारा सीन था, वो बड़ी प्यारी सिचुएशन, मुझे बड़ी पसंद आई कि वो, हालांकि आपने इतना कुछ किया है, इतना कुछ करने के बाद भी आप एक विलन ही हो अपने बच्चों की ज़िंदगी में, अनिया की ज़िंदगी में भी और उसकी ज़िंदगी में भी। तो ये लेकिन अनिया बेहतर हो रही है ना, वो अनिया तो उसके बेहतर दिखा हो रहे रही हैं है, बहुत हाँ, वो ज्यादा। बाप को चाय भी ला के दे रही है आहिस्ता आहिस्ता, फ्री भी हो रही है बाप के साथ। सेशन पे भी शायद बाप के साथ गई थी थेरेपी के लिए, तो वो सारा कुछ भी अच्छा चल रहा है। बाकी वो फात मुस्तफ़ा भी आ गए,
ठीक है। शुक्र है आ गए। हाँ वो भी डॉक्टर ठीक साहब था। को पता है कौन है? नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बिग बैंग के जो 2 पार्टनर्स हैं ना, उनमें अच्छा। से एक जो हैं वो फाद मुस्तफा हैं, अच्छा। दूसरे डॉक्टर समथिंग नाम है अच्छा उनका। सम डॉक्टर समथिंग। मुझे पूरा नाम नहीं आता, लेकिन उनको डॉक्टर चले कहते हैं। चले ठीक है। और वो जो दूसरी थी कंटेंट वाली शुमाइला? शुमाइला, हाँ उसका वो भी नहीं थी। मुझे ये सनिया तो नहीं है? नहीं वो तो आईड्री में होती नहीं, है। इनकी सनिया होती आईड्री नहीं, में इनकी होती जो है। कंटेंट हेड थी पहले, वो तो वो थी ना जिन्होंने वो लिखा था, क्या बंस। हाँ वो थी बंस लिखा था जिन्होंने, बंस पारसा पारिसा या परिसा परिसा हाशमी नहीं, परिसा समथिंग। अहमद प्लीज हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी जा रही हैं, लेकिन सेकंड लास्ट एपिसोड आ भी गई है। देख लिया हमने। सेकंड लास्ट देखी है? हाँ। लास्ट नहीं देखी, सेकंड लास्ट तो देखी है अच्छा, कुछ obviously। चीजें अच्छी थी। मैं कुछ चीजें मैं जी, बयान करना चाहता हूँ। जरूर जैसे बताएं। आपने दिखाया वो फुप्पो आती है। हाँ 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 हाँ, दोबारा कोई इसकी रिश्ता लेके। मैं आपको इसकी अच्छी बात बताता हाँ, हूँ। बेसिकली वो शो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो हाँ, राइटर है वो बड़ी डिटेल हाँ वो तो है हाँ। कि उसको अब इस चीज से परवाह नहीं है, उसके बाप को, जबकि उसकी माँ जो है, यानी कि उन्होंने ये दिखाया कि माया का बाप हाँ, चेंज बाप आगे निकल चुका है। बाप हाँ, निकल चुका है। अब उसको इन चीजों से परवाह नहीं है कि रिश्ता आता नहीं आता, उसके लिए मैटर क्या करता है, बेटी बेटी, की हाँ। रजामंदी, बका। तो वो चीज बड़ी अच्छी थी। वो आपने सीन दिखाया, मुझे खुशी हुई। हाँ जो बेटी ने उसको कहा ना कि बाबा मुझे बस पढ़ने की इजाजत दे, लेकिन पढ़ना ही है फिर। हाँ, और फिर कुछ नहीं आपने- पढ़ना। हाँ, फिर आपने ये चीज वो भी दिखाई कि माया ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया कि हाँ मेरे लिए मेरा अपना जाति जो कि ओरिजिनल माया हाँ, है। ये अगर बीच के सीन काटे ना, तो फिर ओरिजिनल माया यहाँ हाँ, आके असल माया ये असल माया ये वाली। बेसिकली डॉक्टर बनना है। हाँ, बेसिकली मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है। वो भी मुझे पसंद आया, वो भी अच्छा था सीन सारा पूरा। हाँ, पना वाले सीन भी अच्छे थे, बट इन टोटलिटी एवरीथिंग वाज सो गुड। बट अगर इफ यू आस्क मी कि परवरिश एक कहानी है, तो मैं ये नहीं मानूंगा ये कहानी है। आपको परवरिश लगेगा कि एक अकेली skits इकलौती हैं। कहानी है। आई कांट, कैन यू? नहीं सही है। ये एक सीधी कहानी नहीं, इवन मल्टीपल प्लॉट्स की हम बात कर लेते हैं। रिमेम्बर थोड़ा सा आसमां, हाँ कितने सब प्लॉट्स, बहुत कुछ था, बहुत लेकिन सब जुड़ के इकट्ठे एक ही जगह मुंह मारते हाँ, हैं। एक ही जानिब जाते थे। हाँ यहाँ पे भी सारे जुड़ के एक ही परवरिश की तरफ ही जाते हैं, लेकिन वो जुड़ाहट मजा नहीं दे रही। हाँ ठीक है, आई एग्री। मतलब मैं भी जब देखता हूँ ना, तो सबसे एंड पे परवरिश ही देखता हूँ कि यार। अगेन मैं भी हमेशा, हालांकि ये नहीं कि मजा नहीं आता, मजा मजा भी आता है। सीन्स में एंजॉय करता हूँ। सीन्स भी मजे की हैं, आपके पॉइंट्स भी अच्छे हैं, आपके मैसेजिंग भी अच्छे हैं, बट देयर इज समथिंग व्हिच इज ऑफ विद परवरिश। मे बी वी आर नॉट यंग, मे बी और मे बी वी आर maybe नॉट we don't have पेरेंट्स। kids. हाँ मे बी वी आर नॉट पेरेंट्स, दैट्स We are not parents, maybe. ठीक है, बट या इट्स गुड। चलो It's good. बेस्ट परफॉर्मेंस। नहीं रुक जाओ ना, अच्छा अच्छा है। हमराज नहीं करना। हमराज करना है, हाँ। बेरुपिया भी करना है। चलो नहीं, करो। बेरुपिया नहीं करना। बेरुपिया का एंड क्या हुआ है? हमने शुरू में लोगों को इतना सारा बताया कि हम तमाशा भी करेंगे, फलाना भी करेंगे। करो, क्या करूं? टाइम नहीं है ना फिर। मूविंग ऑन टू हमराज। जी मून, हमराज क्या हुआ? हमराज में कुछ भी। आपको याद है हमराज में एक दादी होती थी? हाँ वो कहाँ है? शमीम हिलाली। हाँ, वो कहाँ है? मुझे क्या पता। हमें भी नहीं पता। नो वन नोज। हाँ वो कहाँ है? उनका तो बड़ा सस्पिशियस सा कैरेक्टर दिखाया हाँ, था। लगा, कहाँ है? नहीं कि वो पता। देख रही है, नहीं देख रही वो नहीं किसी पता। को। वो लड़की पता है कौन थी जो वो देख रही थी? हाँ जिस मैंने कहा था वो लड़की कौन है, वो लड़की कौन है? वो लड़की बस एम सीन में बता दिया कि वो वही सारा टू थी। कौन सी लड़की? सारा टू क्या देख वो के याद आई है? थी? एक हॉल में लड़ाई हुई थी और एक लड़की ऐसे क्लैपिंग करते हुए आती है। हाँ ठीक है, वो सारा टू थी। उसने कन्फेस किया था, लेकिन वो मतलब सीन नहीं दिखाया ठीक उन्होंने। है। ऐसे ही हमराज में बहुत सारे, वो बेटी भी गायब हो गई, मेरे पू की फलाने, हाय वो भी नहीं पता। 2 एपिसोड में भले भी नहीं दिखाया जिसने उसको जहर वाली दवाई दी, हाँ बेचारी को। उसका बच्चा जाया हो गया भाई। हाय डोंट टेल मी। आपको नहीं पता था? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, उसका बच्चा जाया हो गया है। फिर तो सारा अब गई। फिर वो अहमर भी अहमर बददिल हो गया ना। अहमर तो भी कह रहा है कि बददिल मैं हो इसको गया। तलाक दे दूंगा। हाँ, क्यों हाँ, देना हाँ। चाह रहा है? क्योंकि उसको लगा था कि उसको लग रहा है कि ये पागल है। अच्छा, और वो जो बहन उसके घर सबूत इकट्ठे करने गई हुई थी, वो क्या सबूत ही कर नहीं रही दे है? रही, वो क्या नहीं दे घूम खा रही, नहीं रही है? दे रही, घूम खा रही है। हीरा सुमरू जो है कैरेक्टर। हाँ, करैक्टर। हाँ ये क्या है? और साइम को पछतावा हुआ साइम है? को पछतावा हो गया हुआ है, और वो अब अगले एपिसोड में जाके ना अपने पछता, लेकिन जैन इज सॉरी, फेरोज इज साइम इज वेरी साइम।
उसको इतना पछतावा नहीं हुआ। अच्छा। वो कह रहे देख लेंगे, फलाना कर लेंगे, मतलब उन्होंने, अब वो न्यूज़ पे भी चल गया ना, वो आपकी फ्रेंड भी आ गई वापस, कौन? किन्जा मलिक? आमना लियास? लियास, उन्होंने भी बताया कि गलती हो गई अच्छा, हमसे, ओके। फलाना, मैं तुम्हें कह रही थी पुलिस पे ये रखो, फलाना रखो, हो जाएगा, ये हो तो जाएगा। ये नहीं देख रहा? अच्छा, मीडिया पे क्या आया है? मीडिया पे भी आ गया कि वो दूसरी सारा थी। तो ये अहमद नहीं देख रहा? नहीं, अहमद मुल्क छोड़ के कहीं भाग गए हैं। है मिसबा जी। हाँ, और बेटी जो वो जो आंटी थी, वो जो ज़ियामुद्दीन की, जो उन्होंने बड़ी कोशिश, वो अज़रा मोहिउद्दीन। हाँ, अज़रा मोहिउद्दीन, वो जो है वो एंटी सारा ही हैं, तो वो अभी भी कोशिश कर रही हैं कि वो जो उनके साथ हुआ वो उसका ही बदला सारा से लें। चलो, क्या कह सकते हैं? मेरे दुश्मना, मैं बेजार हूँ। आगे चलें? चलें। बहरूपिया करना है आपने? क्या कर ले? चलें बहरूपिया। जी मुन, क्या बना बहरूपिया इतनी में? चीप घटिया एंडिंग मैंने कभी किसी ड्रामे की नहीं देखी। थैंक यू रिदा बिलाल, आपने इस ड्रामे को ऑप्ट आउट कर दिया, और थैंक यू ग्रीन वालों कि आपने कहा कि हम ये ड्रामा वो रिदा से बिलोंग नहीं करता। यार आपको पता है एंड क्या हुआ है? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। एंड पे ज़ारा की और साइम की दोबारा शादी करवा रहे थे, और ज़ारा की फुफ्फो ने, मिकाइल की कॉल आई, और जो है फुफ्फो ने कहा कि ज़ारा जो है वो साइम पे से शादी कर रही है। शादी वाले दिन शादी के मंडप पे आके मिकाइल उसको गोली मार के मार देता है साइम को। ड्रामा ख़त्म। कोई डिसएसोसिएटिव पर्सनालिटी डीआईडी को आपने एड्रेस नहीं किया, सब पे लानत डाली आपने। और एंड पे सारे पागल हो गए। एंड पे कब्रिस्तान पागल खड़ी इज अ है, वेरी स्ट्रांग वर्ड। एंड पे खड़ी है कब्रिस्तान के अंदर, साइम की लाश पे। साइम की कब्र के ऊपर हमारी ज़ारा, और वहाँ पे मिकाइल भी आ गया है, और वो अजीबोगरीबी कन्वर्सेशन आपस में करते हैं और ड्रामा एंड हो जाता है। इतनी गंदी बात है। ये तो हमारा हाल है ग्रीन के ड्रामों का कि Green आपने is शुरू very कहाँ से- bad. हाँ, मतलब आपने कहाँ से शुरू किया था, और सनसनी के लिए आप कहाँ, और ये क्या सनसनी है कि आपने शादी वाले दिन आके दूल्हे के सर में गोली मार दी और दूल्हा मर गया? ये क्या ऐसे सहला रहे हो इसको? वो इसके ऊपर कुछ लग गया था। कभी-कभी यूं भी हो जाता है। अच्छा नहीं, मून कमिंग बैक। ये क्या, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये शुक्र है, आई एम वेरी हैप्पी कि रिदा बिलाल का नाम इनसे हटा दिया गया है। वेरी वेरी बैड। ओके, चले बेस्ट परफॉर्मेंसेस। बताएं। माय बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस वीकेंड। कोमल मीर को दे दें। हाँ, कोमल मीर फ्रॉम गूंज, यू आर सो राइट। यस, कोमल मीर। जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात बताना चाह रहे हैं वो मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। और माय बेस्ट परफॉर्मेंस दिस वीक एज अगेन ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा को आपको पता है, ज़ारा हमारी लास्ट मंथ में बेस्ट एक्टर ऑफ द मंथ भी यस गई हैं। बिल्कुल रही हैं, वो डिजर्व करती हैं। आई रियली लव ज़ारा's पोर्ट्रेयल ऑफ क्या नाम है इसके ड्रामे में, बुशरा। आई लव हर अच्छा मुझे कभी हमने डिस्कस क्यों नहीं किया? आई लव दिस नेम बुशरा। बुशरा इज वेरी क्यूट नेम। वेरी क्यूट नेम, और वो उसको बड़ा अच्छा लगा। काफी अर्से बाद मैंने किसी हीरोइन का नाम बुशरा सुना है। वेरी very अनकन्वेंशनल। unconventional. अच्छा चले, ऑस्कर, माय ऑस्कर फॉर दिस वीक इज सुनीता मार्शल, नो डाउट। नूरी का भाई फ्रॉम डाइन। ठीक है जी। ओके। मुझे अभी तक उसको देख के ना अच्छा मून, ये था हमारा आज का शो विद दिस माइक। आपको क्या मजा आया ऐसे करते हुए? बट ठीक है। आई फेल्ट वेरी रिलैक्स। हाँ रियली, आई फेल्ट वेरी टायर्ड मे बी। अब वो तो तुम थोड़ा सा भी कुछ करोगे तो यू फेल्ट टायर्ड, बट आई फेल्ट इट्स हाँ, वेरी सही है। ड्रामेटिक एंड वेरी लाइक, हाँ वी आर डूइंग समथिंग। लेकिन लोग देख के फीडबैक दें कि क्या। हाँ प्लीज हमें बताएं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ वी आर एक्चुअली डूइंग सम शो। टॉक शो चले। सो जी, ये था हमारा आज का टीवी लॉन्च। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।